कदम लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं माशिक, बीच आशिक के दिले आए, बीच आशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पेठ पाकपटन की यह पवित्र गादी परम पूज्य परम वंदनीय श्री 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 108 श्री चरणदास महाराज जी की, और जहां वितक कथा महायज्ञ जिसका आज कहो तो 20वां दिन है कि 19वां दिन है। और इस 19वें सत्र के अंदर पुजारी जी महाराज हमारे राजकोट से पधारे हुए सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी, ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा चर्चा के अंदर हमने श्रवण किया था कि हमारे धामधनी अक्षरातीत प्राणनाथ प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी सूरत की पवित्र धरती पर आकर के शिवजी भाई के घर में 17 महीना लीला करके श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। मां सिंहासन पर भीम भाई को आगे करके पधरावनी करके जाहिर कर दिया श्री प्राणनाथ के रूप में। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। इसीलिए फुलबाई का परित्याग हुआ था। देखो, बिना कारण कारज न हुए। जो माया के साथ जब दूसरा युद्ध हुआ था श्री महराज का, तो धर्म छोड़ो या धर्म पत्नी छोड़ो, तो धर्म पत्नी को छोड़ना पड़ा था, धर्म को धारण किया था। तभी कहा था कि पीसा जाता इक्षु दंड तब जरती रस की धारा अखंड। आप और मैं परिस्थिति के वश में है, पता नहीं आगे जाकर के कौन सी शोभा मूल मिलावे वाले देने वाले हैं। क्योंकि जब तक इक्षु यानी कि गन्ने को भी पीसा नहीं जाता है, तब तक उसमें से रस की धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। लोहा को तपाया नहीं जाता है, तब तक कहो वो भी गर्म नहीं हो सकता है। सोने को जब तक तपाया न जाए, तब तक वह कंचन नहीं बन सकता है। तो यहां जब तक रूह परीक्षा वीर की आग में जलती नहीं है, तब तक कहो वो भी धाम धनी के चरण तक पूरी तरह से जैसे धनी चाहते हैं, उनके दिल के अनुकूल है। जैसे माशुक चाहे आशिक को बनाना, वैसे रूह कब बनेगी? जब माया के अंदर संघर्ष होगा, युद्ध होगा माया से। परिस्थिति का सामना करते करते जब मायावी चक्की में पिसते पिसते जब वो आगे बढ़ेगी, तब जाकर के वो धनी के चरण में पहुंचेगी। तो वहां फुलबाई या श्री प्राणनाथ जी के तो सफेद गुजरी थी, और फुलबाई तो प्रवृत्ति मार्ग में आ जाते हैं। देखो न? पहले से शादी हुई है, तो फुलबाई ने अपना तन छोड़ दिया
और दूसरे तेज कुरी जी के रूप में अमलावती की वासना आ गई। और वही तेज कुरी जी जब यहाँ श्री प्राणनाथ के बाजू में जब स्वयं सुंदर साथ ने उनको विराजमान किया, श्यामा स्वरूपा की शक्ति उनके अंदर आकर के विद्यमान हो गई और युगल स्वरूप मूल मिलावा के अंदर विराजमान, कंचरवण के सिंहासन पर विराजमान श्री राजसी ठाकुरानी जी, उन्हीं के दर्शन हो रहे साक्षात या प्राणनाथ जी और श्री बाईजी राज महारानी जी के अंदर। फिर कहा जाता है कि मंत्र की जो 5 चौपा है वह भी सूरत की मजल में प्रकट हुई है और कलश ग्रंथ जो है वो भी सूरत की धरती पर यहाँ प्रकट हुआ है। अब हजरत हज इत करी ना, तो यहां से कहो अब दिल्ली को लक्ष्य बना करके चलना है। हम तो कमर बांधी निज धाम के काज हैं। जब कमर बांध ली तो जिसकी जरूरत थी वो स्वामी हमारे श्री लालदास जी महाराज, महामती लालदास जी महाराज जी को भी माया का जोरदार धक्का लगा, सब कुछ छोड़ गया और छुटने के बाद एक ही तरफ श्री राज जी की तरफ लग गए। अपनी मस्ती में राज्य की सेवा करने लगे, तारतम की खुशबू फैलाने लगे, जागनी का कार्य करने लगे, कई सुंदर साथ को जगाया और 2 साल के बाद जामनगर की तरफ जा रहे थे और उनको भी दामदनी ने फिरा दिया सूरत की ओर। वो भी धनी के चरणों में आ गए। अब लाल दास आया खाली लेकर हाथ, तो निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ ना। अलौकिक धन देना था। अब बिजनेस में रहते तो कैसे फिर यहाँ चरणों में आकर के सेवा में समर्पित होकर के महामती बनते थे। इसलिए माया पहले से ही हटा दी। देखो, और आए तो धर्म पत्नी लालबाई भी कहो, बेटी कहो श्यामबाई भी कहो, जमाई कहो राम राय भी कहो, सभी परिवार सारा दामदनी की सेवा में जागनी के कार्य में लग गया ना। और यहां से जब झंडा लेकर के निकले शकुंडल सकुमार को जगाने के लिए, साथ में 12,000 परमधाम की निस्बती आत्मा और उसके साथ कहो रखो पारू 24,000 ईश्वरी सृष्टि मेला करने के लिए, अनंत जीवों को जगाने के लिए जब श्री जी यहाँ से निकले तो साथ में अर्धांग आलादनी शक्ति स्वरूपा स्वयं श्री बाईजी राज महारानी साथ में, लालदास जी महाराज साथ में, अन्य गोवर्धन भाई कहो, भीम भाई कहो, श्याम भट्ट कहो, अन्य कई नागजी भाई कहो ना, कई खासल खास मोमिन निस्बती आत्मा तेमज अन्य जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि भी साथ में चले। ऐसा नहीं कि जिसमें किसके घर में कहो रोटी खाने को नहीं थी तो वो चले। बड़े बड़े महाजरों चले, धनड्ढाई लोग चले, विद्वान चले, सेठ साहूकार चले, जो गरीब परिवार को छोड़ सकते थे वो छोड़कर चले, जो छोड़ नहीं सकते थे तो साथ में ले करके भी चले, बच्चों के साथ बीबी के साथ। देखो, लेकिन समर्पित हो गए। और जब यहां से निकले सूरत की धरती से तो जयकारा लगाते हुए सूरत से गुजरात, गुजरात में 4 दिन और 4 दिन के बाद फिर आ गए थे सिद्धपुर। और सिद्धपुर में एक थे भगवान रेवा, जो उपाध्याय थे, ब्राह्मण थे, पंडित थे। वहां का जो तीर्थ स्थान है जो सिद्धपुर के अंदर का, उस तीर्थ स्थान के कहो तो ये गुरु थे, पांडे थे। तो वहां आकर के उनके पास से एक स्थान लिया, बड़ा सा एक जगह ली, क्योंकि 500 सुंदर साथ साथ में हैं, तो बड़ी जगह लेकर के वहां विराजमान हुए। अब किसी का इंतजार करने की तो जरूरत ही नहीं है, स्वयं ही इतनी जमात साथ में है, तो यहाँ बैठ करके चर्चा करने लगे। 22 दिन यहाँ विराजमान हुए, कथा चर्चा उत्सव हुई। 22 दिन के बाद फिर जो पांडे थे, तीर्थ गुरु जो थे भगवान रेवा जिनका नाम था, उनके पास आकर के विदाई लेते हैं। अब तीर्थ गुरु थे तो श्री जी ने उनको दान दक्षिणा भी रख दी ना, 1 सोना मुर दक्षिणा में रख दिया श्री जी के चरण। श्री जी ने भगवान रेवा के पास,
तो भगवान रेवा बड़ा खुश हो गया कि इस तरह से सोना मुर दे करके प्रणाम करने वाला तो आज दिन तक मुझे कोई मिला नहीं। उसको लगा कि चलो थोड़ी विदाई देने आगे तक जाओ तो दूसरी सोना मुर मिल जाए। तो फिर प्राणनाथ जी को विदाई देने के लिए जमात के साथ साथ चलने लगे। अब साथ साथ चलते चलते जमात पालनपुर तक आ गई। तब गोवर्धन भाई को पता चला कि भगवान रेवा लौकिक लालच के पीछे भाग रहा है। तो फटकार दिया भगवान रेवा को कि अरे क्या लौकिक धन के पीछे पड़े हुए हैं, इनके पास तो अलौकिक धन का अखूट भंडार है, खजाना है, चाहो तो उनके चरण में प्रणाम करके समर्पित होकर के आत्मीय खजाना को लूट लो। तो भगवान रेवा को भी बुद्धि आई। फिर जहां एक बैलगाड़ी के ऊपर श्री जी जा रहे थे तो वहीं आगे आकर के रास्ता रोक लिया और फिर रास्ता रोकने के बाद श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं रेवा भाई कि जगाओ मेरी आत्मा। 22 दिन बैठे, कान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दर्शन नहीं किया, चर्चा नहीं सुनी और अब रास्ते में आकर के कहते जगाओ मेरी आत्मा। देखो लेकिन किसके कान में क्या संदेश पहुंचाना है, इसलिए किसको निमित्त बना रहे हैं, ये बात बड़ी अटपटी झटपट लखे ना कोई ना। तो चलते चलते भगवान रेवा को 4 सुकन यहाँ कह सुनाया श्री जी ने। याद करो निज धाम यमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, हमी थे व्रजरास में भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। ये मंत्र के रूप में 4 शब्द चलते चलते श्री जी ने उसको सुना दिया। तो भगवान रेवा वही मंत्र लेकर के अपने घर आ गया और उसी मंत्र का वो चिंतन करने लगा। ये 4 शब्द आए इसके अंदर, देखो याद करो निज धाम यमुना ताल 7 घाट, मतलब 7 घाट कहो, हो को सर तालाब कहो, यमुना जी कहो, तो ये एक ही शब्द हो गया, मतलब परम धाम को पकड़ाया। दूसरा क्या कहा, व्रज और रास और हाँ, तो ये 4 शब्द लेकर के भगवान रेवा उसका चिंतन करने लगा कि परम धाम है, ओज को सर है, जमुना जी है ना। तो गायत्री मंत्र होम भू भो स्व छूट गया और ये तो याद करो निज धाम ना। तो करते करते जपते जपते उनको 6 महीने हो जाते, 6 मास। वितक तो अब आगे श्री जी तो मेहरता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे वित्तकार स्वामी श्री लालदास जी महाराज ये सिद्धपुर का प्रसंग जो है वो पूर्ण कर रहे हैं। तो भगवान रेवा लेकर के वो मंत्र आ गए और 6 महीना तक उसका जाप किया। उनके पड़ोस में ही एक रहते थे केशवदास जी। तो केशवदास जी के साथ एक दिन बातचीत हुई और बातचीत करते करते भगवान रेवा ने श्री जी के विषय में बताया कि 6 मास पहले एक क्षत्रिय आए थे। अच्छा क्या बात हुई, क्या सुनाया, क्या सुना, क्या समझा? तो भगवान रेवा ने यही 4 शब्द केशवदास जी को सुना दिया। याद करो निज धाम यमुना ताल 7 घाट अक्षर मुकाम, हमी थे व्रजरास में भी दिसरे आइत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। तो परमधाम कहो, व्रज कहो, रास कहो और खेल की बात यानी जागनी ब्रह्मांड कहो, यह 4 शब्द सुन लिया कि हवे जागी जो मारा साथ दी, ये छियापन जोग 3 लीला चौथी घर तनी 4 नो यामा भोग। तो 4 लीला आई तो सब कुछ आ गया, बाकी क्या रहा? जितने 4 शब्द जब व्रज रास परमधाम और जागनी, ये 4 शब्द जब केशवदास जी के कान में गए उनकी आत्मा जागृत हो गई। देखो श्री जी के दर्शन तक नहीं किए हैं, इनके लिए ये 4 सुकन कहो तो भगवान रेवा को सुनाया था। जो कुरान के अंदर सुन्नत जमात जिसको कहा है, ये सुन्नत जमात यही तो है। केशवदास जी कहो, अव्वल खान जी कहो, जो सुन करके ही, दर्शन तो बाद में, सुन करके ही जो ईमान लेकर के आने वाली जो रूह है वही तो है सुन्नत जमात। जब सुनने से इतनी पहचान हो गई तो विचार करो दर्शन, और जब प्रत्यक्ष दर्शन करके श्री जी के श्रीमुख से वचन सुनेंगे तो उन रूह की क्या हालत, कैसी अवस्था, कैसा समर्पण, कैसा प्रेम होगा फिर।
तो वो तो फिर घर में भी नहीं रहे, कहां गए वो स्वरूप? अरे इस तरफ मेहरता होते हुए दिल्ली की तरफ जाने वाले थे। अच्छा, तुरंत निकल गए श्री जी की खोज में केशवदास जी। हाँ, यहाँ अभी समय ही नहीं है, फिर जब समय होगा तो जो मल्यापुर के जो परमहंस मुकुंददास जी, हमारे नवरंग स्वामी जो है मुकुंददास जी, वो अलग है। और जो मल्याबाद के जो मुकुंददास जी जो परमहंस पीठ है, तो श्री जी का संदेश सुनाया था उनकी माता ने उनके कान में कि अरे कोई प्राणनाथ आए थे और तुझे बोल रहे थे कि कहाँ है मुकुंदा। प्राणनाथ भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ के निकल गए, सीधा पन्ना पहुंच गए। देखो पूरी स्टोरी फिर कभी बताएंगे ना, वितक होने की। तो यहाँ वही सुन्नत जमात ये केशवदास जी निकल करके फिर पहुंच गए। उस समय श्री जी दिल्ली में थे और दिल्ली में आकर के फिर ढूंढने लगे कि श्री जी कहाँ हैं। तो यहाँ रामचंद्र पंसारी की दुकान में आते हैं और रामचंद्र पंसारी की दुकान में आकर के पता चला कि वो तो श्री जी तो लाल दरवाजा की हवेली में बैठे हुए हैं। तो फिर वहां आकर के कहो मुलाकात करते हैं, दर्शन करते हैं, श्री जी के श्री मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं और पूर्ण पहचान करके अपना दिल अपना आत्मा समर्पित करके वो वापस आते अपने घर। और घर आकर के फिर तारतम संबंधी चर्चा, तारतम की खुशबू फैलाने लगते हैं। सुंदर साथ की जागनी की सबसे पहले तो भगवान रेवा को ही जगाया, तारतम दिया। देखो ना, भगवान रेवा ने उनको सुनाया था, वो पहुंच गए और आकर के फिर उन्हीं को जगाते हैं। फिर अन्य कई 50-60 सुंदर साथ की जागनी की यहाँ सिद्धपुर के अंदर और अपने घर को ही मंदिर बना करके सुंदर साथ को समर्पित कर दिया कि आप भजन भक्ति करना। और फिर निकल गए केशवदास जी और श्री जी के पास आकर के सेवा में लग गए, जागनी के कार्य में। तो अंतिम समय में 3 हमारे जो खासल खास जो परमहंस थे, मोमिन थे, उनके ऊपर जो हुक्म हुआ था, एक थे महाराजा छत्रसाल जी, दूजे थे श्री लालदास जी महाराज और तीसरे यही थे श्री केशवदास जी महाराज। जो वाणी प्रकट हुई अलग अलग जगह पर, जिनको संबंध मिला करके जिल्द बांध करके तैयार करके फिर आने की आज्ञा की थी, यह केशवदास महाराज जिन्होंने 2 मास श्री जी के अंतर ध्यान के बाद 2 मास और 10 दिन में वाणी की जिल्द बांध करके तैयार करके सिंहासन पर पधराई प्राणनाथ प्रागट्य महोत्सव के दिन। आज भी उनकी समाधि आप पन्ना धाम में जाओगे तो हमारी महारानी बाईजूराज महारानी जो है, उनकी जब आप बाहर से परिक्रमा जब करते हो ना, तो बाहर से परिक्रमा करोगे तो पीछे उनकी गुमटी बनी हुई है केशवदास महाराज जी की। देखो तो यह केशवदास महाराज जी, इनकी वितक यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने सुनाई, लेकिन वितक तो अभी चल रही थी। कहाँ की? मेहरता पहुंच रहे, पालनपुर से हमारे धाम धनी। अब सिद्धपुर से मेहरते पहुंचे धाय, लावानंद जति सो चर्चा करी बनाय। अब मेहरता की धरती को पवित्र कर दिया, यहाँ आकर के डेरा किया जमात के साथ। अब मेहरता के अंदर कहो एक जबरदस्त बैठा हुआ था लावानंद यति, सभी तरह से ये पूर्ण था। आज दिन तक कहो किसी ने इसको हराया नहीं था। बड़े शिष्य थे इनके, बड़ी जमात थी और बड़ा बोलबाला था इसका मेहरता के अंदर। जब इतनी बड़ी जमात लेकर के श्री जी आए तो विचार करने लगे और अन्य जो वहां के मेहरता की जो लोग थे, जनता थी, वो भी विचार करने लगे कि इतनी 500 की जमात तो साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो यह भी कोई सामान्य नहीं लग रहा है। लेकिन एक तो यहाँ बड़े बैठे हैं, तो दोनों में से बड़ा कौन? चलो दोनों का शास्त्रार्थ रखते हैं। तो वहां की जनता ने दोनों का शास्त्रार्थ रख दिया। अब लावानंद यति और महामती श्री प्राणनाथ जी शास्त्रार्थ करते हैं, यह भी कोई सामान्य होगा? विचार करो, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 8-8 दिन तक श्री जी के सामने टिक करके रहा लावानंद यति। जब 9वां दिन पहुंचा
तो श्री जी के एक भी प्रश्न का जवाब फिर लावानंद यति दे नहीं पाया। जब मुख से कुछ भी नहीं निकला, उसको लगा अब तो मेरी हार निश्चिंत है। इस समाज के बीच में, जनता के बीच में मेरी जो मान प्रतिष्ठा है, मेरी महिमा है, मेरा महत्व है, वो सब खाक हो जाएगा। मेरी मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसको अपनी हार स्वीकार मतलब के नहीं हुई। तो घर जा करके वो श्री जी के ऊपर वो तंत्र मंत्र भी जानता था, तो श्री जी के ऊपर तंत्र मंत्र करने लगा। मारू दाब के पहाड़ से इनको डारू उल्टाय, सब दैत्यों के मंत्र से भात भात किए उपाय। एक के बाद एक मंत्र का प्रयोग कर रहा है लावानंद यति। कभी कोई भूत प्रेत का मंत्र यूज करके विचार करता है कि बड़े बड़े पहाड़ उठा करके प्रेत इसको इस पहाड़ के नीचे दबा देना, कोई किसी वृक्ष के ऊपर लटका दे, कहीं से कहो तो ऊपर से गिरा दे ना, किसी भी तरह से इनको मार डाले। एक मंत्र अगर प्रयोग किया, अगर वो नहीं कर सकता है तो दूसरा मंत्र प्रयोग कर रहा है, तीसरा मंत्र प्रयोग कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है। घर पर्वत उठ्या नहीं, तब हार के बैठो ठोर, पंच वासना सब देव जहां खड़े, तंत्र मंत्र चले क्यों कार। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो वित्तकार जगह जगह पर परिचय देना छोड़ते नहीं है लालदास जी महाराज ना। जितनी उसके पास तंत्र विद्या थी वो सारी तंत्र विद्या प्रयोग कर ली। न पहाड़ उठा, न पर्वत उठा, न दाब सका, न मार सका, न घर उठा। जब कुछ भी नहीं हो सका तो हार करके फिर बैठ गया। लेकिन वित्तकार कहते हैं पंच वासना सब देव जहां खड़े, ता तंत्र मंत्र चले क्यों कर। देखा जिसकी रक्षा स्वयं पंचवासना कर रही है। कौन कौन है पंचवासना में? सुखदेव जी, शनकादिक, महाविष्णु, कबीर साहेब, महादेव जी कहो, ये पंचवासना तो जिनकी रक्षा में खड़ी है। पंचवासना से तो देवी देवता कहो, ऊपर से तो शक्ति नीचे आती है, और नीचे से जो शक्ति आती उन्हीं से तो कहो तो ये दैत्यों के अंदर शक्ति आती है। तो मूली जिनकी रक्षा में खड़े हैं, तो फिर ये तंत्र मंत्र उनके ऊपर क्या असर करेगा? जिसने तारतम को साध लिया हो, तो साधने के बाद अगर वो हमारे गुजरात के अंदर भी कहीं परमहंस हुए हैं, तो अहमदाबाद से भी दूर एक गांव है ना, तो वहां एक परमहंस महाराज हुए। तो मैंने उनके विषय में सुना भी था, और सत्य है कि जिस प्रकार से तारतम के ऊपर विश्वास और आपने जिस प्रकार से उसको सिद्ध किया होता है, उस प्रकार से तारतम असर करता है। क्योंकि रात्रि के समय जब आप ऐसी जगह से निकलते हो तो भूत प्रेत बहुत कई प्रकार के निकल आते हैं ना। तो वो जब निकलते थे तो ऐसे ही तारतम मंत्र जो है वो बोल करके ऐसे उनके ऊपर जैसे डालते थे, जैसे आग 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 निकलती जाती थी, मतलब मुक्ति होती जाती थी उनकी। तो सिद्ध करके आप मंत्र को अगर यूज करोगे तो प्रेत भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। इतनी ताकत है निजना मंत्र के अंदर, तारतम मंत्र के अंदर। अभी तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ बता रहे, मैं नहीं कह रही, स्वयं वाणी कह रहे, तारतम नो बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। देखो कितनी ताकत कि यहाँ कोई बता ही नहीं सकता तारतम की शक्ति को। जिन्होंने प्रकट किया है, जिन्होंने दिया है, वो तारतम के स्वरूप, वो स्वयं या साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम नो अवतार कहा। देखो तो मूल स्वरूप जो है वही तारतम की शक्ति को जान सकता है। जहां जबराइल पहुंच नहीं सका, वहां असराफिल तारतम के द्वारा पहुंच गया। विचार करो, और परमधाम का वर्णन कर दिया। जबराइल तो अटक गया था जमुना जी में ना, असराफिल फिर वाले अर्श अजिम के माए। किसकी ताकत थी? आज दिन तक अक्षर भगवान तो कहो कभी रंगमल के अंदर प्रवेश कर नहीं सके थे।
जबकि आज असराफिल को अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि को तारतम मिल गया, ये जागृत बुद्धि प्लस हो गई तो परम धाम की लीला तो क्या, रंगमल के अंदर की बात तो क्या, धनी के दिल तक पहुंच गए। देखा, यह है तारतम की शक्ति। तो लावानंद यति को परास्त किया तो मेहरता शहर के अंदर इसका अच्छा प्रभाव पड़ गया। चारों ओर ये बात फैल गई कि अरे ये तो बहुत जबरदस्त है कि लावानंद यति को भी कहो परास्त कर गया। तो चारों ओर से जनता आने लगी श्री जी के चरणों में। एक मधपुड़ा जैसे होता है ना, और मधपुड़ा के अंदर एक मक्खा होता है और चारों ओर से उसको मक्खी घेर लेती है, तब मधपुड़ा बनता है। या मक्खा की तरह कहो, वहां की जनता मधुमक्खी बन करके श्री जी को चारों तरफ से घेर लेती है। कहने का भाव है इस तरह से वहां की जनता टूट पड़ी, यानी जानन संप्रदाय के अंदर शामिल हो गई। आने वाले सुंदर साथ बहुत थे, दो चार के नाम अगर बताए तो चापसी भाई, रघुनाथ, मकरंद, मोटा, मनोहर, सादुल, नंदराम, रिखेश्वर, जीवनदास, लक्ष्मीबाई, रंबास आदि, कुशाली, चांदबाई, मौजबाई, भागबाई, तेजबाई, राधाबाई, बेनबाई, और आए एक जबरदस्त जिनका नाम है मुरलीधर भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखो कैसे खासल खास मोती कहां कहां बिखरे हुए हैं। कौन है मुरलीधर भाई, कैसी सेवा, कैसी एकाग्रता उनके अंदर। देखो अष्टपर की सेवा में इनकी भी तक सुनेंगे मुरलीधर भाई की ना। आसन नेत्र ना डगावई, रहे दृष्टि दृष्टा जुड़ाय। किस तरह से कथा श्रवण करनी और श्रवण करने के बाद कैसे मुरलीधर भाई ने अंदर उतारा था, वो अष्टपर की सेवा बताती है। देखा, फिर एक जबरदस्त सेठ थी यहाँ मेहरता के अंदर, क्या नाम था, राजा राम भाई अग्रवाल। देखो ना, जो बनिया थे तो राजा राम भाई अग्रवाल ने सुना चर्चा, तो सुन करके उनकी आत्मा भी जागृत हो गई। वो भी धर्म में अपने परिवार के साथ शामिल हो गए। फिर राजा राम भाई तो धन में धनी तो थे, लेकिन वाणी चर्चा में भी वो आगे निकल गए। वो भी सुनने लगे, लेने लगे। फिर उनके पीछे एक दूसरे आए, भंडारी परिवार से जाजन भंडारी। देखो ती राजा राम भाई अग्रवाल और जाजन भाई भंडारी, जिनकी सेवा जहां जा, क्योंकि बड़े सेठ थे तो बोले हम तन से तो पहुंच नहीं सकते, तन मन धन आपा दियो ना, धन की कोई कमी नहीं ऊपर वाले की मेहर से। तो अब जहां जहां श्री जी जाए, जितनी भी धन की आवश्यकता पड़े ना, वो सारा धन, वो सेवा सारी हमारी। तो सारा खर्च जो है वो राजा राम भाई और जाजन भाई भंडारी की तरफ से जाता था। और राजा राम भाई हमेशा एक पतली नरम मुलायम अच्छी सुंदर शॉल भी श्री जी की सेवा में हमेशा हाजिर करते थे। तो यहाँ इन सब साथ में राजा राम सिरदार, तारतम वाणी, सब में हुआ बड़ा खबरदार। अब कई सुंदर सा जब राजा राम भाई आए, जाजन भाई भंडारी आए और इतनी बड़ी सेवा, देखो सूरत से चले, कितना साथ में लेकर के चलेंगे, कब तक चलेगा, तो चिंता किसको है। तुरंत यहाँ राजा राम भाई आ गए, जाजन भंडारी आ गए कि धन की कोई चिंता ही मत करो। और इसीलिए आज अग्रवाल परिवार और भंडारी परिवार के ऊपर कहो ये धाम धनी का आशीर्वाद है, मेहर है। तो यहाँ उनके पीछे पीछे कई आए और निजानंद संप्रदाय के अंदर शामिल हुए। कई सुंदर साथ की आमदनी हुई, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता गया। लेकिन सबसे आगे थे ये राजा राम भाई। अब इन समय मेहरते मिने बड़ा जो पड़ा सोर, चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोरा। अब तो मेहरता शहर के अंदर कहो तो हलचल मच गई। एक तो लावानंद यति को परास्त किया था, दूसरी ओर ये बड़े बड़े सेठ साहूकार जो थी वो भी धर्म के अंदर शामिल हो गए। तो थोड़ी जो बहुत बची हुई जनता थी, अब तो वो भी आ गई निजानंद संप्रदाय के अंदर। अब श्री जी का हुक्म हुआ गोवर्धन भाई के ऊपर।
उन्होंने गोवर्धन भाई से कहा धामधनी ने कि वो जो अटक नदी के, जो सिंध नदी के पार जो जशवंत राजा है ना, जो काबुल का सूबेदार है, और उसके पास जाने के लिए ये नदी पार करनी पड़ती थी, और वो हिंदू राजा था, उसके विषय में सुना था, उसकी बोलबाला थी, तो विचार किया और आज्ञा दी कि आप उनके पास जाओ और जा करके उनको धर्म के विषय में समझाओ, देखो कि धर्म में वो कितना जिंदा है। अगर जरूरत पड़ी तो औरंगजेब के सामने धर्म युद्ध करने के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं। तो गोवर्धन भाई जाते हैं जशवंत राजा के पास, और यहाँ एक दिन श्री जी शाम का समय था, टहल रहे थे बाग के अंदर, 4:30 का समय हुआ, और मुल्ला ने कहो तो मस्जिद के ऊपर मुन्नारे के ऊपर चढ़ करके बांग लगाई, ला 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे यह कान में शब्द गया श्री प्राणनाथ जी की, अरे ला 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 तो नहीं को कहा, इल्ला तो अक्षर है, लिल्ला तो अक्षरातीत, तो अक्षरातीत परम धाम से तो कहा था सदगुरु महाराज ने कि हम वहां से खेल देखने के लिए आए हैं, और इसके पहले तो यह बात किसी ने बताई ही नहीं है। तो रसूल साहेब, रसूल यानी कि वहां का संदेश लेकर मोहम्मद साहेब भी आए हैं, तो जरूर कुरान के अंदर हमारी बात होनी चाहिए। तो ये कुरान का दावा अब मैं नहीं लूंगा तो और कौन लेगा, कि कुरान आया तो मेरे लिए आया, मोहम्मद साहेब आए तो मेरे लिए आए करके देखो। अब अरब में रहे होंगे तो कितनी बार बांग सुनी होगी, लेकिन जिस समय जो होना है उसी समय वो होता है। देखो आज पहली बार थोड़ी श्री जी ने बांग सुनी होगी, लेकिन अब समय आ गया था कलमा और तारतम का मिलान करने का। अब दिल्ली वाले के पास जाना है, वो कोई साधारण है दिल्ली वाला, सामान्य है, तो उसको लड़ने के लिए अगर हथियार चाहिए तो उसके धर्म ग्रंथ के अलावा वो कुछ मानने वाला भी नहीं है। देखो शरीयत का पूरा कट्टर है वो। तो यहां इसीलिए बांग पर विचार कर दिया, और मोहम्मद आए ईसा मिने अहमद कलाए शाम, अहमद मिले मेहंदी मिने, ये तीन मिले हुए ईमान। यहाँ कलमा और तारतम दोनों का मिलान कर दिया। बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि जो लक्ष्य मोहम्मद साहिब ने दिया, मतलब चौथा आसमान में खुदा दिखाया, अमरद सूरत कही, जुल्फे कार कही, कोल कौसर कहा, जो ये कहा न रू अल्लाह कही, तो सारी बातें तो परम धाम की ही तो है। तो तारतम ने तो वही तो कहा, शर्तीतीत अक्षर थया और अक्षरातीत कहवाए। देखो शर अक्षर और अक्षरातीत। तो बड़े प्रसन्न थे, तो आकर के लालदास जी महाराज जी को बताया कि हे लालदास, देखो कितने दिल के अनुकूल बन गए लालदास जी। 500 की जमात किसी को नहीं, आकर के सीधा लालदास जी को कहते हैं कि आज तो एक बहुत बड़ी बात जानने को मिली, दुल्हन वही जो दुल्हा मन भाई। लालदास जी भी प्रसन्न होकर के कहते हैं क्या बात है, बताइए धामधनी। तब बताई बांग की बात, श्री देवचंद्र जी ने कही थी, आए सकुंडल सकुमार, तब खेल देख पीछे फिरे पहुंचे परवर दिगार। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि साकुंडल सकुमार, ये दोनों जिनकी परात्म कहो तो परमधाम के अंदर मूल मिलाव में हंस रही है। ये दो सखी आ गई तो 12,000 आ गई, ये दो जागी तो समझ लो 12,000 जाग गई। तो दो में से एक निश्चिंत, वो दिल्ली वाला जो औरंगजेब है, वो सुकुमार बाई की वासना है। अब उसको जगाने के लिए मुझे हथियार मिल गया आज, अब तो उन्हीं के ज्ञान के द्वारा उसका सिर मुंडन करेंगे। बड़े प्रसन्न हो गई कि अब तो लड़ाई करने जाएंगे सुल्तान के पास। 4 मास या मेहरता के अंदर रहे, फिर मेहरता से जमात के साथ निकल गए। बहुत सुंदर साथ की आमदनी हुई। फिर मेहरता से कहो तो गोकुल आए, गोकुल से मथुरा आए, मथुरा से आगरा में पहुंचे, और आगरा में आकर के वहां सारी जमात को रखा।
अब बाईजीराज महारानी के जिम्मेदारी दे दी उनके सिर पर सारी जमात की, क्योंकि इतनी बड़ी जमात थी, उसमें स्त्री भी है, वृद्ध भी है, गरीब भी है। मतलब कि गरीब यानी कि आर्थिक धन से नहीं, जो अशक्त होते हैं ना, जो वीक है, जो ज्यादा चलना कहो लड़ना कहो इसमें साथ नहीं दे सकते, तो ऐसे जो थे कमजोर जो थे, उन सारी जमात को, बच्चों को, नारी को, वृद्ध को, रोगी को, सबको आगरा की हवेली में रखा और सारी जिम्मेदारी बाईजीराज को दी संभालने की। और धर्म युद्ध करने के लिए थोड़े से मोमिनों को लेकर के अब दिल्ली के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रवेश किया और दिल्ली के अंदर पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में आकर के विराजमान हो गए। तो यहाँ 15-20 सुंदर साथ आते हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। उसमें एक आए चिंतामणि भाई भी ठट्ठा नगर से, अब आ गए यहाँ सेवा में। देखो फिर लालमन आए, हीराराम चौधरी आए, रामचंद्र भाई आए, वो थोड़ा दिन रह के घर चले गए। मुलुक चंद आए, शेख बदल भाई की जागनी कब हुई, कहाँ आई, ये अभी तक आती नहीं है। लेकिन कहा जाता है जो मकसद बंदर के अंदर जो दरोंगा आते थे ना, और जो पानी पानी हो गए थे, आत्मा जागृत हो गई थी, वो दरोंगा ही शेख बदल भाई थे। फिर अंतराम जी आते, तुलसीदास जी आते हैं, बिहारी दास जी आते हैं, हरिराम आए, उनके पुत्र हीरामन आते हैं, और मुकुंद दास जी भी यहाँ आए, ये दूसरे मुकुंद दास जी हैं। तो यहाँ पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में आकर के बैठे थे। फिर वो जशवंत राजा के पास से कहो तो गोवर्धन भाई भी आ गए। 4 मास वहां उन्होंने मेहनत की, काम नहीं हुआ। हिंदू राजा था लेकिन धर्म में मुर्दा समान निकले, तो वापस आ गए। जब श्री जी के संदेश को ठुकरा दिया तो ये राजा भी ख्वार हो जाता है, इसका सब कुछ चला जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ गोवर्धन भाई अब विचार कर रहे कि दिल्ली में श्री जी है कहाँ, कैसे पता चले। फोन तो था नहीं कि फोन घुमा दे पता करे कि कहाँ बैठे हो। फिर गंगाराम भाई की दुकान में आकर के बैठे गोवर्धन भाई, तो गंगाराम भाई को समझाते तारतम, और गंगाराम भाई की जागनी करते हैं गोवर्धन भाई। फिर दूसरे भी 2-3 वहां जो थे आशाजित भाई, नैनसुख महाजन ने उनकी जागनी की। फिर एक दिन बाजार में गए गोवर्धन भाई, तो वहां बाजार के अंदर कहो गरीबदास जी मिल गए, नागजी भाई। तो पूछा कहाँ है आप, श्री जी कहाँ विराजमान है। तो कहा कि वो तो यहाँ पूरे विठल गौर सैयद की हवेली में बैठे हैं, तो उनको मेरा संदेश देना कि मैं आ गया हूं, या 2-4 सुंदर साथ को भी जगाया है, उनको लेकर मैं कल उनके पास उनके चरणों में आऊंगा सेवा में। या गरीबदास जी ने आकर के संदेश दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह गोवर्धन भाई वो गंगाराम भाई जी और आशाजीत को, नैनसुख जी को, ने सबको लेकर के आ गए श्री जी के चरण में, और जशवंत राजा की सारी बात उनको सुनाई। अब यहाँ पूरे विठल गौर सैयद की हवेली से फिर श्री जी आते हैं लाल दरवाजे की हवेली में। देखो कितनी मेहनत कर रहे अब मोमिन। हाँ, ये दिल्ली की मजल है। अब लाल दरवाजा की हवेली में आकर के यहाँ बैठे, तो यहाँ दयाराम भाई आते हैं और नैनसुख भाई आते हैं, उनकी जागनी होती है। अब यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बताए, 22 प्रश्न 3 में लिखे चित में लाए। अब सकुमार बाई की वासना को जागृत करना है तो किस प्रकार से जगाए, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे मोमिन, और साथ में स्वयं श्री जी लगे हुए हैं। देखो तो लालदास जी महाराज जी कुरान के अंदर से कहो प्रश्न निकाल करके बना रहे चिट्ठी। तो इस तरह से चिट्ठी तैयार कर रहे थे, और चिट्ठी बना करके फिर आशाजित भाई को बुलाया और वो चिट्ठी पढ़ करके सुना दी। तो आशाजित भाई कहते कि अरे यह काम होने वाला नहीं है, वो तो शरीयत का कट्टर है, सुबह सुबह उठ करके हिंदू का मुख तक नहीं दिखता है, वो अपने आप को तो मौमिन समझता है। देखो पता नहीं है मौमिन ही है, लेकिन फिर भी समझता है तो मौमिन ही। तो 2 मास यहाँ मेहनत की चिट्ठी बनाने के लिए एकांत में बैठ करके कि अब क्या करे। फिर 2 महीने के बाद फिर लाल दरवाजे की हवेली से श्री जी आ गए सुंदर साथ को लेकर के।
यहाँ सॉरी लाल दरवाजा की हवेली में ही अब यहाँ आए तो यहाँ जो गंगाराम बाई जी थे तो वो हमेशा जब भी श्री जी से मिलने के लिए आते थे तो कभी भी खाली हाथ नहीं आते थे, कुछ न कुछ जरूर श्री जी के लिए लेकर आते थे। फिर दयाराम भाई जी जो है वो मेवा मिठाई पकवान लेकर के श्री जी के लिए आते थे। फिर चंचल भाई की भी जागनी होती है, ये देखो सब 12 मोमिनो जो जाएंगे ना पैगाम देने के लिए, उसमें ये गंगाराम भाई भी होंगे, चंचल भाई भी होंगे और दयाराम भाई भी आते ना, ये सब दिल्ली के मोती हैं। तो यहाँ चंचल भाई की भी जागनी हुई तो पहचान कर ली धामधनी की, तो उनकी दुकान थी तो दुकान में अन्य परिवार की नजर बचा करके भी धनी के लिए कुछ न कुछ धनी के लिए सेवा में ले करके आते थे। फिर यहाँ एक जेठा वेदांती था, उन्होंने भी थोड़ी चर्चा सुनी और लेकिन अंकुर नहीं था तो धर्म में शामिल नहीं हो पाए। अब यहाँ लाल दरवाजा की एक क्षत्रिय की हवेली में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे थे, उतने में सूरत के अंदर कहो लक्ष्मीदास जी के ऊपर श्री कृष्ण जी ने विचार किया हांसी करने के लिए। तो लक्ष्मीदास जी को 2-3 दिन तक दर्शन दिया श्री राजी महाराज ने। दर्शन देके फिर एक दिन कहा कि हे लक्ष्मीदास जी, आज से 8वें दिन कहो तो सकुमार बाई की वासना तुम्हारे हाथ से जागृत होगी ना। खुश हो गए लक्ष्मीदास जी, अरे इतनी बड़ी वासना मैं जगाऊंगा। तुरंत बेटी और पत्नी को लेकर के आ गए यहाँ दिल्ली और आ करके फिर श्री जी के पास मुलाकात हुई। कौन सी हवेली में है? लाल दरवाजा की क्षत्रिय की हवेली में। श्री जी से मुलाकात की और कहा कि राजी ने दर्शन दे करके कहा है कि सकुमार बाई की वासना तुम्हारे हाथ से जागेगी। धामधनी तो सब कुछ जानते, कहते हैं अरे वो तो सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सकुमार बाई को जगाना ये तो बहुत ही महान कार्य है, आप तो मेरे जोड़े बैठ जाइए और सकुमार बाई को जगाओ। बड़ा आदर सत्कार किया श्री प्राणनाथ जी ने। उन्होंने कहा अब विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी, बैठ गए लक्ष्मीदास जी श्री जी के पास ही आसन लगा करके। और बैठे तो यहाँ कोई साधारण थे मोमिन, श्याम भट्ट, भीम भट्ट ना। अब तो कैसे कैसे यहाँ जाग गए दिल्ली के अंदर। देखो तो श्याम भट्ट भीम भट्ट देख करके ताना मारने, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जागी नहीं सकुमार बाई। अब देखने लगी जमात, देखो जोड़े बैठ गए हैं, एक आसन लगा करके देखते 8वें दिन। अब शर्म आने लगी लक्ष्मीदास जी को, अब करे क्या, न भाग सकते हैं न बैठ सकते हैं। ऐसा करते करते 8वां दिन हुआ। जब 8वें दिन पूरे भये श्री राज दिया दीदार, तब इनने अरज करी करो पूरा परवर दिगार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। 8वें दिन फिर श्रीराज महाराज ने दर्शन दिया। लक्ष्मीदास जी कहते हे धनी काहे सकुमार बाई, देखो ये भीम भाई श्याम भट्ट मुझे ताना मार रहे, जल्दी से लाओ मेरे पास, उसको कंठी बांध दो, तारतम दे दो, मेरा काम हो जाए, बता दो इनको मैं। श्री राज जी मुस्कुराते हैं और हंसते हंसते अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छी हंसी हुई लक्ष्मीदास जी की। फिर बेटी और जमुना को लेकर के वापस आ गए सूरत। ये तो कार्य कारण सर वितक बीच में आ गई लक्ष्मीदास जी की, लेकिन वितक चल रही कहाँ की? दिल्ली की। कौन सी हवेली? लाल दरवाजा की हवेली में बैठे थे। अब 2 मास यहाँ रहे, कई सुंदर साथ की जागनी की और एकांत में बैठ करके चिट्ठी बना रहे थे और एकांत की जरूरत थी तो लाल दरवाजा की हवेली से फिर आ गए शाहजहापुर बोड़िया की हवेली में। यहाँ शाहजहापुर बोड़िया में आजुज माजुज उतर करके आ जाते। मरगी की कहो भयंकर महामारी बीमारी फैल जाती है और नागजी भाई को तो मलकुत मौत जलोबिया, यानी कि मौत ने घेर लिया नागजी भाई को। मरना अवस्था में पहुंच गए, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, तब काल को मारिया होए गया फरामोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
नागजी भाई जिनकी नम्रता को देख करके जमात की सेवा कर रहे थे, सुंदर साथ की सेवा कर रहे थे, भोजन की व्यवस्था संभाल रहे थे ना। अभी इनका काम था, अभी तो बहुत आगे जागनी यात्रा है, अभी कैसे धाम पहुंच जाए। तो फिर धाम की ओर सुरता, मूल मिलावा में सुरता लगवाई और श्री जी ने स्वयं अपना आवेश दे करके काल को भी फरामोश कर दिया, परास्त कर दिया और नागजी भाई को बचा लिया। फिर निर्मल दास जी के ऊपर हुक्म होता है कि वो खड़कारी के राजा जो है वो भी हिंदू राजा है, जाओ और उनको जाकर के समझाओ, शायद वो मान जाए तो कुछ काम हो। तो निर्मल दास जी और उनके साथ अन्य मोमिन गए, 10 दिन वहां रहे, लेकिन वो भी धर्म में मुर्दा समान निकला, जिंदा नहीं था। फिर वापस आ गए। अब यहाँ एक प्रकरण अवतरित होता है सनंद ग्रंथ का कि बिना एक मोहम्मद। फिर कहो इसके द्वारा पैगाम देने के लिए भेज दिया श्री जी ने कि भीम भाई और लालदास जी महाराज जी को कहा कि आप जाइए और जाकर के इस प्रकरण के द्वारा आप संदेश दीजिए। वहां पैगाम लेकर के निकल गए लालदास जी और यहाँ श्री जी को इल्हाम हुआ कि अभी जिस कार्य के लिए भेजा है वह कार्य स्थगित किया जाए, ये काम अभी होने वाला नहीं है। तो पीछे से तुरंत कांजी भाई को भेज दिया। अब कांजी भाई गए शॉर्टकट से, तो एक ही दिन में वो पहुंच गए। साथ ही साथ लालदास जी महाराज जी से मुलाकात हो गई और लालदास जी को श्री जी का संदेश दिया कि अभी काम करना नहीं है, जब तक श्री जी की आज्ञा न हो, हुक्म न हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो काम रोक दिया और अब श्री जी आ गए दाऊद पांडे की हवेली में जमात को लेकर के ना। तो यहाँ दाऊद पांडे की हवेली में आए तो इल्हाम हुआ, चलो चलो चलो। कहाँ चलना है? तो कि हरिद्वार की तरफ चलो अब ना। तो सारी जमात जो थी, एक जमात तो कहाँ रखी है? आगरा की हवेली में। अब जो थोड़े अपने पास जो मोमिन सुंदर साथ थे कार्य करने के लिए, अब उनको रखा यहाँ दाऊद पांडे की हवेली में। उनमें से थोड़े से मोमिन को चुन करके फिर उनको लेकर के निकले अब श्री जी हरिद्वार। मास एक ई तरह के फिर चले हरिद्वार, आए हरिद्वार में ताको कहो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब अपनी जमात को लेकर के हरिद्वार की धरती पर आ गए, क्योंकि हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला था। ये एक दिन की मजल सविस्तार होती है हरिद्वार की ना। आज जो दिल्ली की मजल है वही एक दिन चाहिए, लेकिन हमारी मजल ही इतनी पीछे पीछे है कि हमें आगे आगे अब भागना पड़ रहा है ना। बुधवार को तो मिलाप है। तो यहाँ कुंभ मेला ना, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के अंदर से 14 रत्न निकल करके आए थे। तो 14 रत्न मध्ये एक कहो धन्वंतरी जो है, एक कुंभ यानी कि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुई थी। तो ये अमृत का कुंभ जो है असुरों से बचाने के लिए इंद्रपुत्र जयदंत जो था वो लेकर के भाग जाता है। फिर उसकी मदद करते हैं ये बृहस्पति, चंद्र और सूर्य ना। तो ये उनकी मदद करते हैं, लेकिन बचाते बचाते 4 बूंद जो अमृत की थी वो इस धरती पर पड़ती है। वो 4 जगह पर जहां जहां अमृत की बूंदे पड़ी वहां कुंभ मेला होता है। और यह कुंभ मेला का शुभारंभ कहो तो राजा हर्षवर्धन ने शुभ आरंभ किया था। तो 4 जगह कौन कौन सी? तो कि उज्जैन में होता है, नासिक में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है। 3 साल में एक बार यह कुंभ मेला आता है। बड़ा मेला 3 साल में होता है और फिर एक ही जगह घूम करके 12 साल में एक बार आता है। तो अब हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला इस साल का था, विक्रम संवत 1735 का। अब 12 साल के बाद फिर हरिद्वार के अंदर आएगा। इसीलिए इलाम हुआ कि चलो अब इस संप्रदाय को जाहिर करने का समय आ चुका है। तो जब बृहस्पति और कहो कुंभ राशि के अंदर और सूर्य कहो तो मेष राशि के अंदर प्रवेश किया,
तब यहाँ हरिद्वार के अंदर यह कुंभ मेला हुआ। तो सन्यासी 10 चारी संप्रदा सट दर्शन सब मिलियो, बरन चारी अरुचारो आश्रम उत एक संगठ मिलियो। अब कुंभ मेला के अंदर जब श्री जी आए और आकर के अपनी छावनी में विराजमान हुए, यहाँ सभी संप्रदाय की अपनी अपनी छावनी कुंभ मेला में लगी हुई थी। यहाँ हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय वाले हैं उनके आचार्य अपने अनुयायियों के साथ यहाँ आकर के बैठते हैं और अपने धर्म, अपने मत, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ 10 नाम सन्यासी भी थे, 4 संप्रदाय वाले भी थे, फिर कहो तो 4 वर्ण वाले भी थे, 4 आश्रम धर्म का पालन करने वाले भी थे, 7 नाम दर्शनी भी थे। यह सबके बीच में संवत 1735 हरिद्वार को मेला, वर्ण आश्रम पद्धति दर्शन 3 में सतगुरु खेला। अब जितने भी हिंदू समाज के अंदर के जितने भी मत मतातर सिद्धांत और उनके आचार्य ज्ञान लेकर के जो बैठे हैं, इन सब ज्ञान के सामने अब ईश्वरों का ईश कहो, जो इन सारे ज्ञान की मूल बुद्धि कहो, भगवान विष्णु का भी ईश अक्षर भगवान कहो और उसके भी मालिक कहो स्वयं अक्षरातीत, और अक्षरातीत से आया हुआ तारतम, अब तारतम ज्ञान युद्ध करेगा, धर्म युद्ध होगा। अब श्री जी ने जब यहाँ आकर के विराजमान हुए और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, चर्चा कथा करने लगे, तो अन्य छावनी खाली होने लगी। सभी आकर के श्री जी की कथा सुनने लगे। तो अन्य मत मतांतर के जो आचार्य थे वो आकर के श्री जी से कहते हैं, कहा तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी ना देखी काहीं, जारो दीजिए आपनो, हम तुम मार्ग में नहीं। सभी मत मतांतर वाले ने कहा कि अरे आपका धर्म, आपका मार्ग कोई नया मार्ग लग रहा है। आज दिन तक तो कहो हमने कभी ये कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय न देखा न सुना कहीं। या हिंदू समाज के कितने भी मत लेकर के चलने वाले सिद्धांत वाले हो सभी हाजिर है, लेकिन आपकी राह तो नई राह लग रही है। देखो इस तरह से नई राह चलाने से पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार इतना कर रहे हो तो अपने धर्म को, अपने सिद्धांत को प्रमाण देकर के साबित करो कि आखिर आपका सिद्धांत क्या है। जारो दीजिए अपनो न? सेवन अपनी निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी प्रताप। तब श्री जी ने बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता से कहा, हाथ जोड़ करके कहा, देखिए भाई आप लोग नाराज मत होइए, मैं कुछ यहां देने के लिए तो आया ही नहीं हूं। मैं तो एक खोजी हूं, ब्रह्म तत्व की खोज करने वाला हूं। खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार। हर साधु कहो तो परम तत्व की खोज करता है और मुझे भी उसकी प्यास है। तो मैंने सोचा कि अलग अलग जगह पर जाऊंगा तो कब जाकर के खोज कर पाऊंगा, पूरा जीवन निकल जाएगा। और ये कुंभ मेले में तो सारे मत मतांतर वाले एक ही साथ, मुझे सबका ज्ञान मिल जाएगा। तो आप सब अपना अपना ज्ञान रखो, अपने अपने सिद्धांत की पद्धति रखो, और जहां मेरी आत्मा साक्षी देगी मैं तो वहां उसमें शामिल हो जाऊंगा। मैं तो लेने के लिए आया हूं। लेकिन हाँ, मैं प्रश्न भी करूंगा और शांति पूर्वक मेरे प्रश्न का जवाब भी देना होगा। जो जवाब देगा मुझे संतुष्ट करेगा, उसी संप्रदाय के अंदर मैं शामिल हो जाऊंगा। तो सभी को शांत कर दिया। तो सभी ने विचार किया, इतनी बड़ी जमात है, चलो हम अपना मत रखते हैं। तो सबसे पहले 4 संप्रदाय वाले आगे आए। उसमें भी रामानुज सिद्धांत के आचार्य ने अपनी पद्धति रखा कि धाम रंगनाथ है, मुक्ति सार मुक्ति में सामीप्य है, इष्ट हमारा लक्ष्मी है, क्षेत्र हमारा पद्म नाम है, जाप हमारा हरि नाम है, मंत्र हमारा निराकार है, देवी हमारी कमला है, मठ हमारा वैकुंठ है, वेद हमारा सामवेद है। यह पद्धति सुन करके श्री जी ने जवाब दिया कि धन्यवाद है आपकी पद्धति को मानने वाले को। आपका मत तो अथा अपार है। आपने जो भी वर्णन किया, यह सब तो कहो तो जग के अंदर का, ये दुनिया के अंदर की बात बताई, नहीं तो बात कोई बताई नहीं। और वेद पुराण शास्त्र कहता है कि प्रलय हो जाता है तब सब कुछ खत्म हो जाता है, और जब खत्म हो जाए ते नैनम चिंदंती सस्राणी नैनम दहती पावक न। ये आत्मा जो मरता नहीं वो कहाँ जा करके रहेगा। तुम में नहीं विचार, बैठ जाओ।
दूसरे की बारी आ गई निमानुज सिद्धांत के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति रखी, वेद हमारा यजुर्वेद है, मुक्ति हमारी शारूप्य है, देवी हमारी वृंदा है, इष्ट हमारा रुक्मणी है, धाम हमारा द्वारिका है, तीर्थ हमारी गोमती है, मंत्र हमारा गोपाल नाम का है, साला हमारी मथुरा है। तब किए प्रश्न श्री राज जी, तुम्हें नहीं विचार, कछु कही जगत के परेगी, कछु जगत के मंजार। इनकी पद्धति मान्यता को सुनकर के श्री जी ने कहा कि आपके अंदर तो कोई विचार विवेक ही नहीं है। आपने कभी ध्यान दे करके पढ़ा, विचार किया? कितनी बात तो आपने जगत के अंदर की ली है और कितनी बात तो जगत के परे की ली। आपने खिचड़ी बना दी, चावल और दाल दोनों मिक्स कर दिया, हद का और बेहद का दोनों मिक्स कर दिया, तो किस तरह से आप पार पहुंचोगे? लेकिन आपका भी कोई दोष नहीं है। तुम बिन सतगुरु कहाँ करो, छुटे नहीं भव खेद। बिना सतगुरु कहो तो सच्चा ज्ञान, सच्चा लक्ष्य कौन बता सकता है। फिर बारी आई विष्णु संप्रदाय के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति, अपना मत रखा। वेद हमारा अथर्व है, मुक्ति हमारी सायुज्य है। फिर कहो तो इष्ट हमारा लक्ष्मी जी है, मंत्र तुलसी नाम का मंत्र करते हैं, धाम हमारा पुरुषोत्तम है, गोत्र हमारा अच्युत है, तीर्थ हमारा कहो तो श्वेत गंगा चक्र है, पुरी हमारी जगन्नाथ पुरी है। तुम तो यह जग में कही, ये कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जगन्नाथ कहे, ये कहाँ संप्रदाय बाज। आपने भी जो बात कही तो वो भी वेद पुराण शास्त्र के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर की तो बात की है। तो जब प्रलय के अंदर सृष्टि लय हो जाएगी तो उसके उपरांत इस जीव को रहने का स्थान तो बताइए, तुम में नहीं विचार। तो फिर बारी आई माधवी संप्रदाय के आचार्य की। उन्होंने अपनी पद्धति में बताया कि क्षेत्र हमारा नैमिषारण्य है, वेद हमारा ऋग्वेद है, इष्ट हमारी सावित्री, मंत्र हंस रूप है। फिर पुरी हमारी अवंतिका है, तीर्थ हमारा अलखा नदी है, जाप हम विधि उपासना करते, और मुक्ति हमारी सालोक्य है। तब कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माही, कहे वेद जगत भरम है, तब मुक्ति कही सो काहीं। आपने भी जो बताया सब 14 लोक के अंदर, हद के अंदर का है। और वेद कहता है जगत तो भ्रम रूप है, भास मात्र है, स्वप्नवत है, यह स्वप्न खत्म हो जाएगा तब आत्मा की मुक्ति कहाँ। तो उनके मत भी स्वीकार करने योग्य नहीं लगा। अब बारी आई 10 नाम सन्यासी की। उनके आचार्य ने खड़े होकर के अपना मत रखा कि हमारा परमहंस मत है, आप इनको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि देखो, सन्यास मार्ग तो सतयुग से चलता आया है। सतयुग में सन्यासी थे, हरिहर विधि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया उन्होंने। त्रेता युग में शक्ति आचार्य और वशिष्ठ और पराशर ने ज्ञान दिया। द्वापर युग के अंदर व्यास जी और सुखदेव मुनि ने सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया। और कल युग के अंदर गौड़ गोविंद और शंकराचार्य ने ज्ञान दिया। जब शंकराचार्य आए भारत के अंदर, तब बोधिष्ठ ने कहो तो अपनी सत्ता जमाई हुई थी। तो हिंदू धर्म की रक्षा की शंकराचार्य ने, और उन्होंने अपने 4 दिशा में कहो तो 4 शिष्य को धर्म की रक्षा करने के लिए रख दिया था। तो कि हमारे मत के अंदर कहो 4 मठ यानी 4 धाम है, और 7 मन्या को हम मानते हैं। तो ये 7 मन्या और 4 मठ के द्वारा कहो 10 नाम सन्यासी आगे चले हैं। तो सबसे पहले पूर्व दिशा के अंदर कहो तो जगन्नाथपुरी आई हुई है। वहां गोवर्धन नाम की मन्या है। वहां उनके शिष्य पद्माचार्य थे, जिन्होंने अपनी गादी कहो तो बलभद्र को दी। लेकिन बलभद्र ने संन्यास मार्ग का ज्ञान देने के बदले में वन और आरण्य नाम का 2 संप्रदाय खड़ा कर दिया, 2 सन्यास अपने 2 शिष्यों के द्वारा। उसी तरह से दक्षिण में रामेश्वर धाम आया हुआ है और श्रृंगेरी मठ आया हुआ है। वहां कहो तो शंकराचार्य के श्रृंगी ऋषि जो थे उनको बिठाया था। श्रृंगी ऋषि ने अपनी गादी जो है अपने शिष्य ऊर्ध्वाचार्य को दी हुई थी। उन ऊर्ध्वाचार्य के 3 शिष्य के द्वारा उन्होंने 3 सन्यास चला दिया। पुरी, भारती और सरस्वती, ये 3 सन्यास निकले।
उसी तरह से पश्चिम दिशा में द्वारिका धाम है और शारदा मठ है। वहां उनके शिष्य कहो तो ब्रह्माचार्य जी बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी गादी स्वरूपाचार्य को दी। उन्होंने सन्यास ज्ञान देने के बदले में अपने 2 शिष्य जो थे उनके द्वारा तीर्थ आश्रम नाम का 2 संप्रदाय यानी कि 2 सन्यास खड़ा कर दिया। इसी तरह से उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम आया हुआ है, जिसमें कहो तो जोशी मठ यानी कि मन्या आई हुई है। वहां नरटोटकाचार्य नाम के शंकराचार्य के शिष्य थे। उन्होंने मतलब कि उनकी उम्र लंबी हुई। उन्होंने देखा कि आगे जिन्होंने गादी दी उन्होंने क्या किया, तो नया संन्यास मार्ग खड़ा कर दिया। तीनों ने खुद ही कहो तो गिरी, पर्वत और सागर 3 शिष्यों के द्वारा 3 संन्यास दे दिए और संप्रदाय का नाम रख दिया आनंदवार। इस तरह से ये 4 मठ, 4 धाम और 7 मन्या से कहो तो 10 शिष्यों के द्वारा 10 संन्यास खड़े हुए। और फिर 5वीं मन्या कहो तो है उनकी उर्धा नाम की मन्या है। पूरी है कैलाश, मठ है सुमेरु नाम का, आचार्य ईश्वर है और संप्रदाय काशी है। 6ठी मन्या और मठ है परात्मा, आचार्य है चैतन्य व्यापी, क्षेत्र है नाभि नाम का और संप्रदाय है संत संतुष्ट। और 7वीं मन्या जम्बू द्वीप के भरतखंड के अंदर मानी जाती है। इनके मत को सुन करके, क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं ना, ये जो कुटीचर, बौद्ध, हंस और परमहंस, ये 4 सन्यासी माने जाते हैं। मेन तो वही थे। ये तो 10 शिष्यों ने 10 सन्यास खड़ा कर दिया। तो श्री जी ने कहा कि देखो, सतयुग से लेकर के आप कलयुग तक देखो, शंकराचार्य तक देखो, तो उन्होंने सन्यास मार्ग का ज्ञान दिया है। और सन्यास यानी कि जो संसार से न्यास हो जाता है वो है सच्चा सन्यासी। आप तो मात्र वेशभूषा धारण करते हो, बाबिया आडंबर लगाते हो, धोती पोती पहनते हो, तिलक माला लगाते हो और सन्यास भेष धारण करके भिक्षा मांग करके बस पृथ्वी में विचरण करते हो। इससे थोड़ी कोई मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए तो क्या कहा है, काश दंडो घृतो ये न सर्वासी ज्ञान वर्जित संन्याति नरकान घोरान महारौरव सज्ञकार। ऐसे सन्यासी तो महारौरव नाम के नरक के अंदर जाते। आपका मत भी लेने लायक नहीं है, तुम में नहीं विचार। तब बारी आ गई 4 वर्ण वाले की। 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र। उन्होंने अपनी मान्यता रखी। तो श्री जी ने कहा, जन्म जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते वेद पढ़ेत भवेत विप्र ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मण। तुम तो कुल उत्पन्न ब्राह्मण हो। वास्तव में ब्राह्मण कौन होते हैं ना? ब्राह्मण वो है कहा ना, शूद्र मतलब जन्म से, तो जो बालक जन्म लेता है जन्म से सभी शिशु शूद्र ही होते हैं। जब उसको यज्ञ पवित्र किया जाता है तब वो ब्राह्मण बनते हैं। वेद और जब वेद का अध्ययन करते तो वेद वक्ता कहलाते हैं। लेकिन ये कुल उत्पन्न ब्राह्मण है। ब्रह्म जानन्ति स ब्राह्मणा। वास्तव में जो ब्रह्म को जानता है वह है ब्राह्मण। देखो, तो आपका मत भी विचार मतलब कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो फिर बारी आ गई 4 आश्रम धर्म का पालन करने वाले की। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो 100 साल की आयु कलयुग के अंदर मानी जाती है। तो 25-25 साल कहो तो चारों आश्रम में बांट दिया है ना। 25 साल आप ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करो। पहले गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करते थे, फिर आकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, फिर 25 साल गृहस्थ आश्रम भोगते थे, फिर 50 साल की उम्र होती थी तो अब जो पाप किया उसका प्रायश्चित करने के लिए वानप्रस्थ में जाते थे। राजा रानी स्वयं चले जाते थे वन के अंदर। देखो, फिर संन्यास आश्रम में यानी कि 75 साल के बाद क्या करते थे, तो फिर राजा रानी भी मतलब पति पत्नी भी मुक्ति के लिए अलग होकर के फिर संन्यास मार्ग के अंदर प्रवेश करते थे आश्रम के अंदर। तो 16 साल तक जिएंगे उसकी क्या गारंटी है कि हम संन्यास आश्रम पाले 75 ईयर्स के बाद ना? वो तो पता ही नहीं।
फिर शास्त्र कहता है न आश्रम कारण मुक्ति न दर्शनानि कारणम तथैव सर्व कर्माणि ज्ञान में वही कारणम। न आश्रम धर्म से मुक्ति मिलती है, न अन्य कोई तप बल योग से मुक्ति मिलती। मुक्ति का एकमात्र साधन ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा की पहचान होती। ज्ञान के बाद भक्ति मुक्ति का साधन बताया है। तो आपका मत भी स्वीकारने योग्य नहीं है। तो फिर बारी आ गई षट दर्शनी जबरदस्त वेदांत धर्म का सिद्धांत का पालन करने वाले की। तो 6 शास्त्र जो उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी का जो ओमकार है, अकार उकार मकार ऋद मात्रा बिंदु मात्रा ना, 3 मात्राओं में से एक एक वेदों की रचना हुई। जैसे कि कहो तो अकार से ऋग वेद उत्पन्न हुआ और ऋग वेद से न्याय शास्त्र की रचना की गौतम ऋषि ने। उन्होंने आत्मा रूप ब्रह्म को मान लिया। जब आत्मा रूप ब्रह्म को मान करके अपनी मान्यता रखी कि ये जीव 21 सीढ़ी को पार करता है, तब वो सुख के स्थान में पहुंचता है। लेकिन वो 21 सीढ़ी पार करने के बाद वो सुख का स्थान कहाँ है और तन कैसा है, न स्थान बताया न तन बताया। फिर माया ब्रह्म और जीव तीनों ही एक बताते हैं। तो ब्रह्म और कहो माया एक समान कैसे हो सकती है? माया तो अंधकार रूप है, जीव तो प्रकाश डिपाट है। तो तुम में नहीं विचार। फिर बारी आई शाम वेद के आचार्य मतलब कि मीमांसा शास्त्र के आचार्य की, जिसकी उत्पत्ति कहो तो शाम वेद से हुई है और जैन मुनि ने उसकी उत्पत्ति की है, जिसके अंदर कर्म रूप ब्रह्म को बताया है कि जो कुछ भी है कर्म ही। यहाँ भी एक सिद्धांत चलता है, देखो मैं नाम नहीं कहूंगी, जिस सिद्धांत के अंदर कर्म को मान्यता दी गई है और कहा कि कर्म ही सब कुछ है। कोई देवी नहीं होता है, कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं। आप अच्छे कर्म करो, प्योर सॉल बन जाएंगे, दूसरे जन्म में हम ही देवी देवता बनते हैं। मतलब ये कर्म को ही भगवान मान लिया कि कर्म अच्छा करो। जैसे राम और कृष्ण ने आकर के अच्छे कर्म किए तो भगवान कहलाए। उसमें भी कहा कि निष्काम कर्म करो। देखो तो श्री जी ने कहा आपने तो कर्म की परिभाषा ही नहीं समझी। एक और पहले ब्रह्म को समझो फिर कर्म को समझो। ब्रह्म अखंड होते हैं, निश्चल होते हैं, अविनाशी होते हैं, न जन्म होते हैं न मरण होता है। कर्म तो जन्मते और मरते हैं, अपनी जगह पर उत्पन्न होता है और लय हो जाता है। एक प्योर आत्मा है, आत्मा का विकृत कहो तो जीव होता है, जीव से कहो तो फिर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से कहो तो स्वभाव मन है और मन से कहो तो फिर कर्म उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा को भी ब्रह्म नहीं माना आपने, तो ब्रह्म की जगह पर कर्म को रख दिया। तो तुम में नहीं विचार। तो फिर बारी आई सांख्य शास्त्र के आचार्य की। उन्होंने यजुर्वेद के द्वारा सांख्य शास्त्र की रचना कपिल मुनि ने की हुई है और प्रकृति पुरुष कहो तो उन्होंने ब्रह्म रूप में मान लिया कि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तो सृष्टि की रचना होती है, दोनों अलग हो जाते तो सृष्टि लय हो जाती है। अरे तुम में नहीं विचार। प्रकृति तो अंधकार रूप है, पुरुष तो ब्रह्म स्वरूप है, अंधकार और पुरुष दोनों का मिलन कैसे हो? फिर बारी आ गई वैशेषिक शास्त्र के आचार्य की। उन्होंने काल रूप ब्रह्म को मान लिया कि काल यानी समय, समय में बच्चा पैदा होता है, समय में बड़ा होता है, समय में मर जाता है। समय को कोई रोक नहीं सकता, समय को कोई बांध नहीं सकता। तो समय ही बलवान है, शक्तिशाली है, इसीलिए समय ही ब्रह्म है। तो समय को ब्रह्म कैसे, जबकि ब्रह्म तो कालातीत का है, काल तो ब्रह्म तक पहुंच भी नहीं पाता है। जबकि आपने तो क्या किया, काल को भी ब्रह्म के ग्रास बना दिया। तो में नहीं विचारा। फिर बारी आई पातंजलि शास्त्र के आचार्य की। पातंजलि ऋषि ने ही इसकी रचना की है। उन्होंने ज्योति रूप ब्रह्म को मान लिया और इस ब्रह्म की ज्योति रूप ब्रह्म के अगर दर्शन करना है तो बोले अष्टांग योग करो ना, फिर नाड़ी चक्र की साधना करो, 72,000 नाड़ी, उसमें भी 10 मुख्य का, 10 में भी 3 मुख्य का, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। जब यहाँ ध्यान करते हो तो यहाँ ध्यान करते करते एक ज्योति पुंज तेज दिखाई देता है, तो उसी को ब्रह्म मान लिया।
तो श्री जी ने कहा वो परमात्मा तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म और ब्रह्म धाम का गुण तो एक है। अगर इस शरीर के अंदर ही वो ब्रह्म है तो फिर शरीर मर क्यों जाता है? तो मैं नहीं विचारा। फिर बारी आई वेदांत शास्त्र के आचार्य की, उन्होंने भी निराकार रूप ब्रह्म मान लिया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारी सृष्टि के अंदर ब्रह्म व्यापक है करके कहा। देखो सारी सृष्टि में ब्रह्म व्यापक है तो गुरु शिष्य किस लिए? फिर क्या तुम्हारा ब्रह्म अज्ञान ये 6 शास्त्रों की रचना किसके लिए की है? किसको पढ़ाने के लिए की हुई है? कभी माया के अंदर बताते, कभी माया से परे बताते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। 6 शास्त्र ने अलग अलग रूप में ब्रह्म की व्याख्या की, लेकिन मानते एक ही निराकार ब्रह्म को। तभी कहा कि तुम 6 शास्त्र वाले 6 अंधे के समान हो। 6 अंधा एक हाथी का निर्णय करने जाए ना, तो 6 अंधा अलग अलग प्रकार से हाथी। जो गया अंधा तो बोलेगा कि अरे हाथी तो पेट पर हाथ फिराए तो बोलेंगे दीवाल जैसा है। सूंड हाथ में आई तो बोलेंगे हाथी तो कैसा है? सूंड जैसा है। मतलब कि केले के थल जैसा है। फिर तीसरा अंधा जाएगा, कान हाथ में आता है तो बोलेगे हाथी तो नहीं सूप जैसा है। चौथा गया तो ये दांत हाथ में आता है तो बोलते नहीं हाथी तो भाला जैसा है। 5वां गया तो पूछ हाथ में आ जाती है तो बोलते नहीं वो तो पूछ जैसा है। 6ठा गया तो पग हाथ में आया तो बोलते नहीं हाथी तो थंब जैसा है। हाथी है कैसा? जब ये 6 को मिलाओ तब एक हाथी बनता है। तो एक ही निराकार ब्रह्म को अलग अलग रूप में 6 शास्त्रों वाले ने मान लिया। इसलिए सतगुरु श्री प्राणनाथ पाए बिना सट दर्शन सट अंदन को हाथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे छत्रसाल महाराज कहते हैं। अब उनकी मान्यता भी कहो तो स्वीकारने योग्य नहीं थी। अब फिर श्री जी ने तो समझा दिया कि न साकार अपनाने योग्य है न निराकार अपनाने योग्य है। सबकी मान्यता को कहो तो ठुकरा दिया। तब सब मत मार्ग ने मिल के कही श्री जी से विख्यात, अपने मत हम सब ने कहे अब आप कहो विख्यात। हमारी पद्धति हमने आपको बताई, सबकी पद्धति को आपने ठुकरा दिया। अब आप अपनी पद्धति रखिए। कौन शास्त्र में कहाँ लिखा है, किसको मानते हैं, क्योंकि नहीं राह है तुम्हारी। तब श्री जी ने कहा देखो अकथ कथा कहत हूं। अब नया ज्ञान सुनाने के लिए जा रहा हूं। हे संत, आप शांति से आप इस ज्ञान को सुनना। मेरे सदगुरु के चरण प्रताप से जो सूर्य समान ज्ञान इस धरती पर प्रकट हुआ है, उसका प्रकाश करने के लिए अब मैं जा रहा हूं। और पहले ही प्रमाण दे रहे हरिवंश पुराण का कि व्यास जी ने कहो तो हरिवंश पुराण के अंदर स्वयं जन्मजय राजा के आगे कहा था। वो बात मैं आपको बताता हूं जो विरोधाभास है। जिस दृष्टि से आज दिन तक मुझे देखते आए हो, इस दृष्टि को छोड़ करके, विरोधाभास को छोड़ करके आप शांति से श्रवण करना तो सत्य बात की पहचान हो जाएगी। व्यास जी ने कहा कि ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। तब जन्मजय राजा ने कहा कि अरे जो पहले हो गए अभी तक, आप तक वो क्या ब्रह्म मुनि नहीं थे? क्या आप ब्रह्म मुनि नहीं हो? तब व्यास जी ने कहा कि नहीं वो ब्रह्म मुनि तो पहले कभी न प्रकट हुए, फिर आने के बाद लीला करके जाने के बाद फिर इस धरती पर वापस नहीं आएंगे। वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होंगे। उनकी तो दर्शन ही इस कलयुग के अंदर कहो तो दुर्लभ है। और वो तो उत्तम पुरुष बिना और देवी देव न ध्याये। अकथ कथा नौतन कहे जग सुन पूजे ताए। नई कथा कहेंगे, नया ज्ञान जाहिर करेंगे, जिस ज्ञान को सुन करके सभी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे। अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना एकलयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा यज्ञान श्रवण पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभाविन। जी सृष्टि उद्धारणम कहा। देखो उनके द्वारा तो जीवों का भी उद्धार होगा। भविष्य में 28वें कलयुग के अंदर प्रकट होंगे। तब सभी ने मतांतर वालों ने विचार किया ये तो किसी भी तरह से बंधन में आने वाले नहीं है। देखो पहले हमें कहा लेने के लिए आए हो, जब हमने रखा तो बोलते ये मान्यता
ग्रहण करने योग्य नहीं है, ठुकरा दिया। अब जब पूछा तो शास्त्र के प्रमाण देने लगे। अब इसको बांधना है तो कैसे बांधे? सभी अपनी छावनी में विचार विमर्श करके आते हैं कि इनको अपनी पद्धति पूछे। जितना था 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर वो सारा हमने ले लिया, 4 वेद, 4 मुक्ति देवी, 4 धाम, सब कुछ। अब क्या बताएंगे? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ऐसा विचार करके दूसरे दिन आकर के फिर श्री जी से कहते हैं, सेवन अपनी निज कहो, गोत्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी परता। तब श्री जी ने कहा, देखो अकथ भेद अद्भुत यह चित दे सुनो तुम सब, की जो हृदय विचार धरो रोस जिन आबा। अब आप ध्यान दे करके सुनना और जो भी सुनो उसको विचार विवेक रूपी तराजू के अंदर तोलना, क्योंकि एक एक शब्द जो है ना वो अनमोल है। ग्राहक बन करके लेना, ग्रहण करने की ओर जाना, तो आपको सत्य वस्तु की पहचान हो जाएगी। और मैं एक एक प्रमाण के साथ आपको मेरी पद्धति, मेरी बात आपको बताऊंगा। फिर निजानंद संप्रदाय की यहाँ पद्धति रखी गई। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तिन से परे, चैतन्य चिद जो अनूप। हमारे सदगुरु कौन है? 26 प्रश्न रखे सभी संप्रदाय वाले ने। ये 26 प्रश्नों का यहाँ जवाब दे रहे हैं। सदगुरु कौन है? तो स्वयं ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्री श्यामा स्वरूपा वही सदगुरु है। वही सदगुरु में के रूप में आकर उन्होंने यहाँ लीला की हुई है। और सूत्र रूप स्वयं सृष्टिकर्ता अक्षर भगवान है। तो सीखा रूप कहो तो सूत्र से भी परे सीखा होती है, जो मूल होता है वो तो स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज हैं, जिनका स्वरूप कैसा है? तो चैतन्य चिद जो अनूप कहा है। जो चेतन है, चिद घन स्वरूप, उन्हीं के द्वारा तो सारा परम धाम 25 पक्ष का विस्तार हुआ है। जो उपमा से भी रहित अनुपम स्वरूप है। फिर सेवन है पुरुषोत्तम, हम उत्तम पुरुष परमात्मा त्युदहिता कहा ना। जो गीता के अंदर 3 पुरुष में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा, उनकी हम आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते, वही हमारे आराध्य है। गोत्र चिदानंद जान, हमारा गोत्र चिद प्लस आनंद चिदानंद, चिद घन स्वरूप श्री राज्य है, आनंद स्वरूप स्वयं श्यामा महारानी है। तो हमारा मूल कौन है? तो स्वयं श्यामा जी, और श्यामा जी का मूल कौन है? राज्य महाराज। इसीलिए चिदानंद हमारा गोत्र है। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति विराजितम, सर्व वेदांत सारम सर्व शास्त्र सुनिश्चित कहा है। परम किशोरी हमारी इष्ट है। देखो जो किशोरी स्वरूप आह्लादनी शक्ति ऋषि श्यामा महारानी, वो हमारी इष्ट है। सिद्ध रूपासी चाराध्या शा श्यामा जीवन मम ममिष्टम च ममात्मतम राधेव राध्यते मया कहा, जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते, हे राधे तू तो मेरी आराध्य है, मेरे जीव का जीवन है, मेरे प्राण स्वरूप हो। फिर पतिव्रता साधन मान, हम अपने आराध्य की सेवा पूजा किस प्रकार से करते, कैसे रिझाते? तो पतिव्रता धर्म के द्वारा। पतिव्रता पणे सेव्ये न थाय वेश्या जेमा, एक मेली ने अनेक करे तेने धनीवट थाय केमा। गीता के अंदर भी कहा, अननिश्चिंतयन्त माम य जना पर्युपासते तेषां न। तो ये अनन्य भाव से कृष्ण अर्जुन, कृष्ण ने कहा तू मेरी भक्ति कर तो योग क्षेम बहाम्यम, तो लोक परलोक में तेरा सफल कर दूंगा। फिर श्री युगल स्वरूप को जाप है। हम राज श्यामा, क्योंकि साकार प्रकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप को मानते हैं, इसलिए निस्तिन करिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। और धाम वर्णन, हम राज श्यामा जी का युगल स्वरूप का, जो चतुर्षष्ट्या मणि स्तंभे चतुर्दिक्षु विराजितम, तत्र सिंहासन ध्यायतम कृष्ण कमल लोचनम, वो कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान राज श्यामा जी का हम जाप करते हैं। और मंत्र तारतम सोया, हमारा मंत्र है ब्रह्म मंत्र, माया से तारने वाला, अंधकार से दूर करने वाला, ज्ञान का प्रकाश करने वाला।
तारतम मंत्र जो स्वयं सदगुरु महाराज ने 40 बरस कहो कशनी करके इस धरती के ऊपर प्रकट किया है। स्वयं कहो श्याम जी ने प्रकट होकर के श्याम जी के मंदिर में श्यामा जी को दिया हुआ वह मंत्र तारतम मंत्र हमारा मंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी सई, ब्रह्म का बोध कराने वाला ज्ञान जो है उस ज्ञान को ही हम देवी के रूप में मानते हैं। पूरी नवतन ममा जोया, 3 पूरी में सॉरी कितनी पूरी आई हुई है? हिंदू समाज के अंदर की पुरिया कितनी है? हाँ, तो 4 पूरी तो उन्होंने ले ली थी, तो हमारी पूरी कौन सी है कहा? तो उस समय नवतनपुरी धाम की स्थापना हो चुकी थी, तो कहा पूरी हमारी नवतन। जहां पहले बीज उदय हुआ वो सतयुग का बीज जो है तारतम मंत्र जहां प्रकट हुआ इस धरती के ऊपर, वो प्रथम पुरी जो है जहां वालानो विश्राम है, वो नवतनपुरी जहां तारतम संबंधी स्वयं 34 साल तक लीला हुई जमुना जी प्रकट हुई है। फिर 78 पक शाखा कही। शाखा हमारी क्या है, कौन सी है? 108 पक्ष जो है, अभी यहाँ समझाने का समय नहीं 108 को, अष्टपर की सेवा में समझाएंगे, वहां भी 108 की बात आएगी। तो 108 जो अंतिम लक्ष्य जो परम धाम है वो हमारी शाखा है और साला है गौलक। देखो साला विश्राम, जहां से कहो हम उतर करके आए ना, कौन से तन? गौलक के तो तन धारण किए थे, सुरता किस तन पर विराजमान हुई थी ना, तो साला है गौलक। और सतगुरु चरण को क्षेत्र, हमारे सतगुरु महाराज के चरण कमल ही हमारा क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। जो हमारी निजानंद संप्रदाय के सुंदर सा के दुख सुख रखने का स्थान जो है ना, क्षेत्र जो है वो सदगुरु के चरण कमल है। और सुख विलास माहे नित्य वृंदावन कहा। देखो जो नित्य वृंदावन, अखंड वृंदावन के अंदर जो महारास लीला हुई, वही महारास लीला का हम चिंतन करते हैं और उसी के द्वारा कहो तो हम अखंड आनंद का अनुभव करते हैं, वीर विलास करते हैं। अपने धनी के साथ उस लीला के अंदर प्रवेश हो करके आत्मीय भाव से, दिल से। ऋषि महाविष्णु जोया, ऋषि हमारा महाविष्णु को ही हमने ऋषि के रूप में लिया हुआ है। वेद हमारा स्वसम है, 4 वेद नहीं 5वां वेद और स्वसम वेद, तीनों वेदों ने योग यहाँ वेद अथर्वण सबको सारा। वो अथर्व वेद कहो वो भी श्रीमुख वाणी है, और 5वां वेद कहो स्वसम वेद, वो भी 18,000 वाणी श्रीमुख वाणी है। तारतम सागर जो स्वसम वेद हमारा वेद के रूप में है। तीर्थ यमुना जोया, तीर्थ के रूप में हमने कौन सी नदी ली है? यमुना जी। कौन सी यमुना जी? जो रंगमल के सामने 4.5 लाख कोस की दूरी पर जो निर्मल पवित्र, मिश्री से भी मीठा, दूध से भी उज्जवल जिसका जल है, वो यमुना जी हमारी तीर्थ हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, श्रीमद् भागवत के अंदर व्रजरास लीला का वर्णन होने के कारण शास्त्र हमारा भागवत है। फिर ज्ञान कौन सा है? तो कि बुद्ध जागृत का ज्ञान है, हमारी बुद्धि को जागृत करने वाला जागृत बुद्धि का ज्ञान। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पुरी नवतन। तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारा ज्ञान है। कुल मूल हमारो आनंद है। हमारा कुल का मूल कौन है? कहां से प्रकट हुए है? तो श्यामा जी स्वरूप हमारा आनंद स्वरूप जो है हमारा कुल का मूल है। फल नित्य विहार प्रमाण, इस संप्रदाय का फल क्या है? हम नित्य विहार विलास किसके साथ कहाँ करते? स्वयं हमारे धाम धनी के साथ 25 पक्ष में करते हैं। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है हमारा, धाम परम धाम है हमारा। घर कहो अक्षरातीत निवास, रंगमल हमारा घर है। निजानंद है संप्रदाय, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने दिया हुआ यह संप्रदाय, इसलिए निजानंद निज आनंद को कहो, निज धाम को, निज धनी को प्राप्त कराने वाला, निज धर्म को धारण कराने वाला, निज परम धाम
25 पक्ष का आनंद देने वाला संप्रदाय हमारा निजानंद संप्रदाय है। मैंने आपके एक एक प्रश्न का जवाब दिया, और कोई बाकी हो तो वो भी रख दीजिए। धनी श्री देवचंद्र निजानंद, हमारे निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सतगुरु महाराज तीन प्रकट करी संप्रदाय, जिन्होंने कहो तो यह संप्रदाय प्रकट किया है, इसलिए तीन थे हम अब वह लकी द्वार पावे अब तेह। उन्हीं के चरण कमल से धाम धनी की मेहर से उन्होंने दिखाया हुआ जो लक्ष्य, जो दरवाजा है, वो दरवाजा को, उस लक्ष्य को, उस धाम को स्वयं धनी को उन्हीं की मेहर से हम प्राप्त करते हैं। सभी के मुख को बंद कर दिया, कोई बोल नहीं पाया। अब प्रस्ताव रख दिया कि देखो यह समय याद करो, वेद पुराण शास्त्र के द्वारा आप देखो प्रमाण के सहित यह समय कौन सा समय चल रहा है। यह बुद्ध निष्कलंक अवतार 28वें कलयुग का अवतार प्रकट होने का समय है, और यह समय वैकुंठ से आने वाले वैकुंठाधीश का बुद्ध कल की अवतार का समय नहीं है। दो पराध अष्टविंशति कलयुगे कहा था, ब्रह्मा जी के दूसरे पराध के 28वें कलयुग के अंदर वो अवतार होगा कहा था। उस समय के चिन्ह बताए थे कि आसमान के अंदर ध्रुव तारा दिखाई देखा, देखो ध्रुव तारा है कि नहीं। 6 मासी का वर्ष होगा, यानी 11 मास का साल, तो 11 मास का वर्ष है कि नहीं। उस समय काल परिस्थिति कैसी बताई थी, तो सारा एक एक चिन्ह को याद करो। युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमिर घोर जुंजार प्रकट नास व्यास ने। युद्ध दारुण अति जोर हुआ, तिमिर घोर जुंजार। तो दारुण यानी भयंकर धर्म युद्ध हुआ। अन्य मत के साथ कहो ये निजानंद मत टकराया, अन्य ज्ञान के साथ कहो तो तारतम ज्ञान टकराया, और सबके दिल के अंदर की अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके एक ब्रह्म, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला को यहाँ जाहिर कर दिया। ब्रह्म को जाहिर करने वाला स्वयं कौन हो सकता है? ब्रह्म ही ब्रह्म को जाहिर कर सकता है, अन्य किसी की ताकत नहीं है। इसलिए आप या तो निष्कलंक बुद्ध अवतार का दावा लेकर के झंडा गाड़ो, लेकिन ऐसे नहीं गाड़ पाओगे। मैं प्रश्न करूंगा, मेरा जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं स्वयं बुद्ध निष्कलंक अवतार का झंडा यहाँ गाड़ूंगा। इस तरह से सभी के आगे प्रस्ताव रख दिया, और सभी ने यह बात स्वीकार की कि बात तो सत्य है। सबके दिल ने कबूल कर दिया कि यह समय भी निष्कलंक बुद्ध अवतार का जाहिर होने का है। सारे निशान भी मिल रहे, और यह स्वरूप जो स्वयं सामने जिनका हम दर्शन कर रहे, यही स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार है। तो जब श्री जी ने यह झंडा गाड़ा तो यह बात पहुंची जाए वैकुंठ। बुद्ध जी उड़ायो उन्मान, सुख शिव सन ब्रह्मा में नमे लक्ष्मी विष्णु नारायण। अब यह बात जो है विजय की, वो पहुंच गई कहाँ? वैकुंठ के अंदर, सतलोक के अंदर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, सुखदेव मुनि कहो, सनकादि कहो, लक्ष्मी जी कहो, शारदा कहो, पार्वती कहो, सभी आ गए। आ करके स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी का यहाँ दर्शन कर रहे हैं। सतवादी नाम कहते लो, कई हुए तरन तारन, सत न छोड़िया कई दुख सहे, सो या दिन के कारण कहा था। जो जो सतवादी हो गए, तपस्या करने वाले, भक्ति करने वाले, मुक्ति के योग्य बनने वाले, उन्होंने जब भगवान प्रसन्न हुए तो अपनी मुक्ति को ठुकरा दिया, स्वर्ग को ठुकरा दिया, वैकुंठ को ठुकरा दिया, और 28वें कलयुग के अंदर जन्म मांगा। क्यों? क्योंकि उस समय के वो निष्कलंक बुद्ध अवतार आएंगे जो आज दिन तक कभी भी इस धरती के ऊपर प्रकट नहीं हुए। वो सर से नहीं आएंगे, वो अक्षर से नहीं आएंगे, वो स्वयं अक्षरातीत से आएंगे। विद्याभिनंद बुद्ध जी और नेह कलंकित आए, मुक्ति देसी सबन को मेट सभी असुर आए। तो 16 से लगेरे शाखा साली बान का संबंध 17 से 35 तो बैठा रे शाखा विद्या निष्कलंक बुद्ध अवतार की, निष्कलंक बुद्ध अवतार
शाखा की, श्री विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम की धनी की, धाम की धनी की। तो विक्रम संवंत 1735 था, सालिमन शाखा पूर्व 1600 था, हिजरी सन कहो तो 1090 था। उस समय नई शाखा विद्याभिनंद शाखा बैठा दी, और सभी कहो तो जितनी भी सती थी, राय गावी श्रवित्री, जो कोई धवल मंगल गावे, पुरुष बुदुजा कोई कहूं न कहावे, सबो बजिया कर भरतार। बड़ी बड़ी सती अनसोया कहो, सती सावित्री कहो, सती पार्वती कहो, सती लक्ष्मी जी कहो, सभी धवल मंगल गाने के लिए आ गए, और सभी की आत्मा ने कबूल किया कि यही हमारे आत्मा के सच्चे पति है, ये राम के भी राम है, ये अक्षर से भी परे अक्षरातीत, सभी आत्मा के मालिक कहो, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम कहो, स्वयं ब्रह्म स्वरूप कहो, यह स्वयं परमात्मा स्वरूप और विश्व के परमात्मा, लेकिन हमारे तो धनी स्वयं कहो तो या धाम के प्रकट हो गए, पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी और जी की सब आए करो दीदार। अगर ताकत हो तो इन स्वरूप को पहचान करो, और आ करके नतमस्तक होकर के अपनी आत्मा को समर्पित कर दो, और इन स्वरूप के दर्शन करो। भाग बड़े तुम है दुनिया आखरी, जो कभी कानों ना सुनी, आज दिन तक कहो किसी को कानों से इनके ज्ञान को सुना नहीं था, आज हरिद्वार की मजल के अंदर कहो वो ज्ञान सुनने को मिला, इन स्वरूप के दर्शन हुए, सभी ने निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में स्वीकार किया, और जय जयकार हुआ, हरिद्वार की धरती पर विजय का झंडा गाड़ दिया। तभी कहा भाई नहीं रे नव खंड आरती, नवे खंडों के अंदर जितना भी ज्ञान था, उस ज्ञान के आगे कहो तो नया ज्ञान दीपक रूपी ज्ञान जो है, उस ज्ञान का प्रकाश कर दिया, उस ज्ञान को जाहिर कर दिया, जिसके अंदर सबसे आगे कहो धाम धनी को बधाई देने के लिए श्रृंगार सज करके कौन आ गई, निस्बती आत्मा, सैया सबे श्रृंगार सज के। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी चारों मुखों से चारों वेदों का गान करके कहते बधाई देने के लिए आ गए। शिव जी कहो वो भी आ गए अपने गणों के साथ, विष्णु जय जयकार की घोष करते हुए, निष्कलंक बुद्ध अवतार की, निष्कलंक बुद्ध अवतार की, प्राणनाथ प्यारे की। इंद्र आए, वरुण आए, नारद आए, गंधर्व आए, सूर आए, असुर आए, सुखजी आए, व्यास जी आए, चारों संप्रदाय वाले आए, सट दर्शनी आए, फिर 10 नाम सन्यासी आए, 9 भक्ति वाले आए, सभी आकर के श्री प्राणनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। जीते फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फिर कियो विचार। जिस कार्य कारण सर कहो तो मत मतांतर का विस्तार हुआ था, कारण क्या था, ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाना था, इसीलिए विस्तार हुआ था खेल, और खेल के अंदर ये मत मतांतर ज्ञान विभिन्न प्रकार का। अब उस सारे ज्ञान के ऊपर कहो तो कलश चढ़ा करके तारतम ज्ञान का झंडा गाड़ दिया, तहां तमाशा देख के विजय का झंडा गाड़ के, फिर प्रमाण पत्र भी दिया निष्कलंक बुद्ध अवतार का। वो प्रमाण पत्र लेकर के फिर अपनी जमात को साथ विजय का अभिनंदन देते हुए, फिर मोमिन जयकार लगाते वापस दिल्ली की धरती पर आते। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री निजानंद संप्रदाय की, निष्कलंक बुद्ध अवतार की, प्राणनाथ प्यारे की। और आ गए कौन सी हवेली में, हाँ दिल्ली में आ गए, दाऊद पांडे की हवेली में आकर के फिर विराजमान हो गए। अब सबको विजय का अभिनंदन पत्र दिया, सबको बधाई दी, जामनगर भी एक पत्र अभिनंदन पत्र भेज दिया। अब फिर से सकुमार बाई को जगाने के लिए जागनी के कार्य में अब मोमिन यहाँ लग जाएंगे। जो भी तक कहो तो मैं तो आगे चला दूं 10-15 मिनट कितने को जाना है, चलो आज मेजोरिटी चलाए 10 मिनट आगे।
धन्यवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो पहले कहा होता तो मैं बहुत आराम से करती ये मजल ना 1 घंटा और चला लेते ना। अब पहले चलो थोड़ा सा एक भजन हो जाए, क्योंकि बधाई हो जाए ना। सोनिया दुड़ेजा एक बधाई गाएगी, क्योंकि इतना सुंदर प्रसंग और हरिद्वार के अंदर स्वयं हमारे सिद्धांत को जाहिर कर दिया। धाम धनी स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में जाहिर हो गए, तो बधाई तो देनी बनती है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे खुशियाँ। मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। हमको दर्शन हुए आज है श्री जू के, हमको दर्शन हुए आज है श्री जू के। क्यों ना होवे आज हर घर में खुशियाँ, क्यों ना होवे आज हर घर में खुशियाँ। मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे खुशियाँ। ये थी आरज़ू मुद्दतों से दिलों में, ये थी आरज़ू मुद्दतों से दिलों में, ये थी आरज़ू मुद्दतों से दिलों में, ये थी आरज़ू मुद्दतों से दिलों में। वो ही दिन आज देखा हुई खुशियाँ, वो ही दिन देखा आज हुई खुशियाँ। वो ही दिन देखा हुई आज खुशियाँ, वो ही दिन देखा हुई आज खुशियाँ। मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। बधाई सभी मिलके गाओ बजाओ, बधाई सभी मिलके गाओ बजाओ, बधाई सभी मिलके गाओ बजाओ। सभी मिलके गाओ बजाओ, बधाई का दिन है, बधाई में खुशियाँ। बधाई का दिन है, बधाई में खुशियाँ। बधाई का दिन है, बधाई में खुशियाँ। मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ, मनाएंगे मिलके सभी आज खुशियाँ। खुशी का ये दिन है, मनाएंगे 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 खुशियाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी आज
कल जैसे कहो एक विजय का प्रतीक ना अभिनंदन दिया था सारे भारतवासी को ना, क्या था कल? चंद्रयान 3 लैंडिंग। तो उसकी बधाई कहो, जब विजय का झंडा गाड़ दिया, भारत का झंडा लहरा दिया चंद्रयान पर, तो सभी भारतवासी खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे ना। तो इतनी खुशी हुई, तो विचार करो जब हरिद्वार के अंदर झंडा गाड़ा होगा और मोमिन तो वहां प्रत्यक्ष श्री जी ने जो शास्त्रार्थ किया सबके सामने, हमने तो इतनी स्पीड में सुन लिया ना, लेकिन 4 महीना तक हरिद्वार की धरती पर ये शास्त्रार्थ चला। उसमें भी वेदांती के सामने जो हुआ, ज्ञान की आदान प्रदान कहो, शास्त्रार्थ कहो, वो जबरदस्त था। और फिर सबके सामने अपनी मान्यता रख करके विजय का झंडा लहरा करके विजय का अभिनंदन पत्र दिया। निष्कलंक बुद्ध अवतार 28वें कलयुग का जो होने वाला था हो गया, जाहिर हो गए। अब कोई 28वां कलयुग के अवतार आने वाले नहीं है। और वही झंडा गाड़ करके फिर वापस दिल्ली के अंदर दाऊद पांडे की हवेली में आते हैं, फिर अपने कार्य में लगते हैं। आज अभी कल की मजल में ही आएगा। यह धरती जो दिल्ली की धरती वही धरती है जिस पर आप अभी बैठे हो, जिस रोशनारा बाग के अंदर मंत्रणा हो रही है, जिसमें से बार मोमिन आगे निकल करके आएंगे और कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। तो पास में ही ये है, बाजू में रोशनारा बाग। सराय रोल्ला खान की हवेली में बैठते, यहाँ से 5-7 मिनट है सराय रोल्ला खान की रेलवे स्टेशन है। अब तक कोई हवेली आसपास होगी ना। तो इसी धरती पर आकर के श्री जी ने अपने चरण कमल रखे। यहाँ स्वयं साक्षात अक्षराती श्री प्राणनाथ जी की बैठक हुई। देखो ना, औरंगजेब बादशाह एक ज्योतिष ने कहो, जब ज्योतिष बता दिया कि इस समय वो अवतार होने वाला इमाम मेहंदी आएंगे करके, तो छानबीन करवाई, उस ज्योतिष को पकड़ करके ले करके आ गए। बादशाह ने उसको पूछताछ की कि क्या है, ये सत्य है? तो बोले मेरा भविष्य कभी गलत नहीं हो सकता, मैंने जो कहा वो एक एक बात सत्य है, वो जरूर इस समय जाहिर होंगे। कहाँ? तो बोले हरिद्वार के अंदर, वहां बैठे हुए हैं। अच्छा, कैद कर लिया उस ज्योतिष को। फिर छानबीन करते, कैसे है, कौन है, बताओ। बोले वो नहीं बता सकता हूं कि कौन हो, वो आपको पहचान करनी होगी। हाँ, उनकी वेशभूषा बता सकता हूं कि जैसे तुम चाहते हो और मानोगे कि ऐसे भेष में उनके दर्शन होंगे, तो वैसा बिल्कुल उनका भेष नहीं है, फकीरी भेष में दर्शन नहीं होंगे। लेकिन चेहरे पर, मुखमंडल पर इतना तेज, इतना नूर और इतनी सिंपल, इतनी सादगी होगी उनके अंदर, उनको देखकर ही लगेगा ये कुछ और ही है। तो ढूंढने को भेज दिया था बादशाह औरंगजेब ने भी हरिद्वार के अंदर अपने सैनिकों को। और जब वहां ढूंढने के लिए गए, छानबीन करते हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। अचानक गंगा तट पर आए, और गंगा तट पर ही कहो वहां छावनी पर विराजमान थे श्री जी। और जैसे ही सैनिकों की नजर श्री जी के ऊपर गई, देखते ही उनकी आंखें ऐसी की ऐसी रह गई। इतना नूर, इतना तेज मुखमंडल, और इतनी सिंपल, इतनी सादगी, और इतना प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व देखो, पहरवेश देखो, देख कर ही लगा कि जिनको ढूंढ रहे यही है। जाकर के संदेश दिया बादशाह को। बादशाह ने फिर बहुत सारा धन, दक्षिणा, भेंट विभिन्न प्रकार की देकर भेजा कि जाओ उनको सम्मान के साथ यहाँ लेकर के आओ। सैनिक गए, भेंट आदि लेकर के श्री जी के चरणों में रखा, कहा आपको बादशाह ने बुलाया है। अब साकुंडल तो आने वाली और सकुमार बाई आ जाए,
तो जागनी लीला तो खत्म ही हो जाए। और श्री जी अगर चले जाए तो फिर सकुमार जागे बिना रहेगी। तो बादशाह को कह दिया, संदेश दे दिया कि उनको जाकर कहना, सैनिकों से कहा कि बादशाह को कहना कि मुझे लेने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। इन मुर्दार से हमें कोई मतलब नहीं है। जाकर के सैनिकों ने वो सूचना दी बादशाह को। अब बादशाह के आसपास का वातावरण ऐसा था, वो भी ऐसा कट्टर शरीयत का, न आया न आने दिया। लेकिन फिर हरिद्वार से विजय प्राप्त करके वापस जब दिल्ली आए तो जिस धरती पर आप बैठे हो और जहां निज मंदिर में आप दर्शन कर रहे हो, यहीं बैठक हुई श्री जी की। स्वयं प्राणनाथ जी यहाँ विराजमान हुए और महारानी जी के स्वरूप की जहां आप दर्शन करते हो, वहां स्वयं महारानी जी बायजूराज विराजमान हुई थी। उनकी बैठक हुई, उनके साथ कई मोमिन। अब मैंने कहा ना, मोमिन अपना काम करना हो तो किससे करवाते थे? तो यहाँ हरिद्वार के अंदर जब शास्त्रार्थ चलता था तो मोमिनों को यहाँ छोड़ करके जमात जो गए थे ना, तो उनको इच्छा होती थी जानने की कि अरे माँ क्या हुआ, कैसा हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो फिर महारानी जी से कहा अपने दिल की बात। जब यहाँ बैठक बैठी मोमिनों की तो महारानी जी ने यह बात श्री जी से कही कि वहां शास्त्रार्थ में क्या हुआ सबको जानना है, वो बताइए, सुनाइए। अब महारानी जी का हुक्म हुआ तो श्री जी ने फिर हरिद्वार के बाद को उनके श्रीमुख से वह सारी बात 2 बार प्रकट हुई है। तो प्रथम यहाँ इस धरती पर मोमिनों के आगे फिर वह संवाद हुआ, फिर उसके बाद पन्ना धाम में महाराजा छत्रसाल जी के आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो हमारा कितना सौभाग्य, विचार करो। इसीलिए परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की गादी यहाँ आने का कारण, इसीलिए महंत मुरलीदास जी महाराज जो एक तपस्वी थे, बहुत तप। यहाँ जो पीछे किचन है ना, जहां इतनी छोटी सी स्लैब बनी हुई है, जहां गैस लगा हुआ है, खाना बन रहा है ना, जहां आगे कहो, हमने तो सुना क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, तो वहीं नीचे उतर करके वो ध्यान साधना तपस्या करते थे। ती उनकी तपोभूमि भी है। तभी उन्होंने संकेत कर लिया, मतलब कि बताया कि यहाँ स्वयं साक्षात श्री जी के चरण कमल पड़े हैं। तभी कहा कि जहां राज्य हो वहां तो परमहंसों की बैठक होती है। तो फिर जब यह गादी लानी थी, जब सुंदर साथ पाकिस्तान से निकले हमारे पंजाबी सुंदर साथ, तो फिर पाक पटन की गादी जो चरणदास महाराज जी की थी, तो उसकी स्थापना फिर यहाँ की, क्योंकि जहां राज्य है वहां उनकी रूहें होती है। देखो, इसलिए यह धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। और जहां बैठक होती है तो बैठक अखंड हो जाती है। आज नौतनपुरी धाम के अंदर लीला की तो वहां से निकलने के बाद चाहे कितने साल के बाद केसरबाई को भेजा, लेकिन वो लीला तो अखंड हो गई ना। तभी तो बाद में भी भेज करके फिर उस स्थान को डेवलप करके फिर पूरी स्थापित कर दी। सूरत के अंदर सीजी भाई के घर में 17 महीना लीला हुई। तो लीला के बाद महामंगलपुरी धाम, तो वहां से श्री जी निकल गए, तो क्या वहां से बैठक नहीं रही? बैठक अखंड हो गई धनी की। जहां बैठ के श्री जी आज वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर जाओ, पुष्टि मार्ग के अंदर, तो जहां जहां उनके आचार्य वल्लभाचार्य जी जाकर के बैठक की, भागवत की कथा की ना, तो एक एक बैठक यानी 84 बैठक मानी जाती है। वैष्णव उनकी परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। देखो, तो फिर साक्षात धाम धन्य अक्षरातीत जा करके बैठे तो बैठक कैसे भंग हो सकती है? इसलिए जब यहां बैठे तो ये बैठक भी अखंड हो गई। इसीलिए
कार्य कारण कुछ भी बना, किसी के भी दिल में उपजा करके यहाँ मंदिर खड़ा कर दिया। और मंदिर बनाने के टाइम उनको पता होगा कि नहीं पता होगा, क्या पता, लेकिन फिर भी सेवा पदरामनी उसी स्थान पर हुई जहां श्री जी ने बैठक ली है। देखो तीय स्थान की मैं महिमा बढ़ाने के लिए गुणगान नहीं गा रही हूं, महिमा तो है ही, चाहे आप मानो चाहे न मानो, उनका महत्व जो है वो कोई कम होने वाला नहीं है। तो आज इसीलिए कितनी खुशी होती है कि इस स्थान में आकर के धनी, कितना अहोभाग्य हमारा, विचार करो कि राज जी ने यहाँ की सेवा के लिए चुना, बाकी पात्रता नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं। उनकी नजर पड़ी, क्यों मेहर मुझ पर हुई ये थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक। धनी ने स्वयं अपने चरणों में लेकर के, तो यहाँ करने वाले इतना बड़ा, अभी तक उस दिन गांधी पुजारी जी आए थे, उन्होंने भी चर्चा में क्या बात बताई थी, यही रोशनारा बाग, यही धरती ना। लेकिन दिल्ली वाले भूल जाते हैं, याद नहीं है उनको। और फिर गांधी पुजारी जी ने तभी जो बात सारी वितक के माध्यम से बताई थी। तो यहां इसलिए कभी कभी फिर मैं कह देती हूँ, चाहे मंदिर कितने भी हो जाए, लेकिन एक मंदिर जो परमहंस पीठ के रूप में कहो और साक्षात जहां धामधनी की बैठक है, वो ये शक्ति नगर मंदिर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसका महत्व जो है वो अपने आप ही है, जो पाए वही जाने। तो ऐसी धरती पर आज बैठ करके फिर हम दिल्ली की वितक को श्रवण कर रहे हैं। वापस आ गए दाऊद पांडे की हवेली में और आकर के विचार विमर्श करने लगे। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड्डे होई के देखे कैसा काम होवे जे। अब विचार किया कि स्वरूप दे यानी कि स्त्री जाति आदि जो भी है उनको सबको एक तरफ रख करके अकेले एकांत में थोड़े मौमिकों को लेकर के धर्म युद्ध करते हैं, देखते हैं आखिर कैसे विजय नहीं मिलती है। इस तरह से विचार करके कार्य में लग गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब दिल्ली की लीला को हम कल श्रवण करेंगे। कल किस तरह से मोमिन हमारे पैगाम पहुंचाने के लिए जाते हैं, फिर 12 मोमिन किस तरह से कहो धर्म युद्ध करते हैं, कैसी कशनी की, कैसा परिश्रम किया ना। अब धनी तो जाहिर हो गए ना, आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा था। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा था। आ गए श्री राज, हम अकेले थे तेरे आने से पहले, ये दिल था बेकरार। तुम जो मिल गए, तुम जो मिल गए, दिल के वीराने में आ गई फिर से बहार। फिर क्या है, मेरे को तो ऐसे ही आ गया तो मैंने गा लिया। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज, आ गए भरथार, जिनको सदियों से पुकारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। ते शियानी से पहले ये दिल था
प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई न हमारा है। तुम बिना प्रीतम, तुम बिना प्रीतम यहाँ कोई न हमारा है। तू है तो हर सहारा है। आ गए श्री राज, आ गए श्री राज, जिनको सदियों से पुकारा है। आ गए श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखे कैसा काम होवे जे, हित विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे। लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे जे, देखे कैसा काम होवे जे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की। प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ